एक से भले दो, दो से भले तीन, तो फिर शुरू करें तमाशा। तमाशा सीजन 3 देखिए रोजाना रात 10 बजे और मेगा लॉन्च एपिसोड 3 अगस्त बरोज हफ्ता रात 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। यूएसए मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। जब मैंने आज के प्रोग्राम का फ्लायर जो है वो अपने इंस्टा अकाउंट पे स्टोरीज़ पे डाला ना, तो मुझे एक मैसेज आया, भाई बच्चियों की परवरिश के बारे में बात करती रहती है, लड़कियों के बारे में बात करती रहती है, लड़कों को कैसे पालना है वो भी तो बताएं, वो भी तो सिखाएं। बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। लेकिन आपको पता है, जो हमारी बेटियां हैं ना, वो आगे की जनरेशन्स को पालती हैं। यानी जो सोसाइटी के पिलर्स हैं वो औरत होती है, क्योंकि वो जो माँ तरबियत देती है ना, ज़ाहिर है अगर आप कंपैरिजन करें तो फादर्स ज़्यादातर कमाने में लगे होते हैं और उनके बच्चों की तरबियत की सारी जिम्मेदारी, सारा भरोसा उन्होंने अपने बीवी पे डाला होता है कि मेरी बीवी देख लेगी। ज़्यादातर जहाँ बहुत मुश्किल होती है तो जाके फादर जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं। सो जो लड़कियाँ हैं ना, उनकी तरबियत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर मेरे 2 बेटे और एक बेटी है ना, सो मैंने अपनी बेटी की तरबियत में ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि वो आगे माँ बनेगी और उसको भी इसी तरह सोसाइटी के पिलर्स को परवान चढ़ाना होगा। और उसके लिए उसको बहुत अच्छे से, मेरे बेटों से भी, बेटों को भी तरबियत देने में मैं कोई पीछे नहीं हट रही, उसको भी तरबियत मतलब लाइक सादा मैं फोकस बेटी के ऊपर करती हूँ। और इसीलिए बेटियों के ऊपर फोकस हमारे यहाँ इतना नहीं किया जाता, ना उनकी एजुकेशन को लेकर, ना बाकी और चीज़ों को लेकर। कंपैरेटिवली लड़कों को ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि उनको लगता है ये तो पराई है, चली जाएगी, दूसरे घर चली जाएगी। लेकिन दूसरे घर जाके जो उसने अपने फ़राइज़ अदा करने हैं, उन फ़राइज़ की अदायगी के लिए आपने उसको तैयार करना है। सो बेटियों की बात अगर हम इस तरह करें कि हम खुद माएँ बेटियों को इंड्यूस करती हैं वो चीज़ें जिसकी वो आदी हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो छोटी होती हैं तो घिस के उनके बालों में तेल लगाना, पता नहीं ये जड़ी बूटी वो जड़ी बूटी, उनके बालों को लंबा करके बांधना, कस के चुटियाएँ बांधना, और चीखती रहेंगी वो। लेकिन आपने नहीं सुनना एज माँ, पता नहीं कौन कौन से शैम्पू, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें उनके बालों में लगाना, उनकी स्किन पे लगाना, लुपड़ियाँ करना, ऐसे हो जाओ, वो लंबा वो कद करने के लिए ये खिलाना वो पिलाना। शायद इतनी खिदमत आपने अपनी भी नहीं की होगी, शायद इतनी खिदमत आपने अपनी माँ की भी नहीं की होगी जितनी आप अपनी बेटी की करती हैं ना। जो कहती है पका के खिलाती हैं, उसके बारे में कॉन्शियस रहती हैं, उसके कपड़े, उसकी स्किन, उसके बाल वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि अगर पढ़ाई में भी, वो तो खैर हम सारी औलाद के लिए करते हैं, बच्चों को, बेटों को ज़रा रफ टफ पालते, लेकिन अगर पढ़ाई में कहीं वो 19-20 हो रहे हैं हमारी औलादें, तो हम उसके लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं। बादाम खिला दो, 7 बादाम खिला दो, ट्यूशन लगवा दो। कौन से ऐसे न्यूट्रिशस खाने हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग तेज़ हो सकता है। सो माएँ तो बस सिर्फ वही वाली बात है, अपने लिए जो वो नहीं करती वो अपनी औलाद के लिए करती हैं। और हम अपनी बेटियों को ब्यूटी कॉन्शियस खुद ब खुद बना देते हैं, कह के दूध पियो, फलाना नहीं होगा, धूप में निकलोगी ये हो जाएगा, वो लगाओ मुंह पे, ये करो। ये कहते जब वो गुड़ियाओं से खेल रही होती है और उनकी चुटियाँ बना रही होती हैं, उनको कपड़े पहना रही होती हैं, उनको सजा सवार रही होती है, जब गुड़ियाओं की वाली एज उनकी ख़त्म हो जाती है, फिर वो शीशे में अपने आप को देखती हैं। और वहाँ वो प्रैक्टिस जो हमने उनके बचपन में उनको डाली होती है कि अपने आप को संवारो। हर किसी की फितरत अलग होती है। बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं सर झाड़ मुँह फाड़ बेटों में पली होती हैं, तो लेकिन बहुत सारी बड़ी ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं और उनको ब्यूटी कॉन्शियस बनाने में उनकी अम्माओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात, आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे टिप्स टोटके सेलिब्रिटीज़ आज जो अपनी बेटियों के लिए करते हैं वो आपको देने वाले हैं। रही मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक ऐसी सेलिब्रिटी जिन्होंने अपना ख्याल भी रखा, बड़े बिजी होने के बावजूद अपने बालों का, स्किन का बड़ा ख्याल रखा। और पता नहीं, मुझे लगता नहीं था कि ये इतनी अच्छी माँ बनेंगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ऊपर माशाल्लाह। क्योंकि मैंने इनको, अपनी बच्ची को पैदा होने के बाद से पालते हुए देखा। और ऑब्वियसली जब फादर दूसरे मुल्क होते हैं तो सारी जिम्मेदारी माँ और बाप की दोनों जो है ना, वो माँ पर आ जाती है। और मैंने बस सिर्फ हर वक्त उठते बैठते सोते जागते जब भी बात हुई है मीरब 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 की तस्बीह माशाल्लाह पढ़ते देखा। हर माँ ऐसी होती है, लेकिन इतनी कॉन्शियस माँ ख़ास तौर पे शोबिज़ की सेलिब्रिटीज़ से, जो टॉप स्टार्स होते हैं, उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होता। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी जो परवरिश है वो नज़र आती है। और मीरब और उनकी अम्मा सादिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू कैसे सो हैं? मच। बहुत बहुत मीरब को तो याद होगा नहीं, उनका मीरब जब साथ साथ बलाज और आपकी जो पैदाइश है वो आगे पीछे ही हुई थी। तो मैंने आपकी अम्मी को बड़ा ऑब्जर्व किया कि ये बंदी हर काम जो है ना वो कन्विक्शन के साथ बड़ा फोकस होके करती है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो घरदारी हो, या माँ बनने की ड्यूटी हो। मैंने इनकी ऑब्जर्व की है ये। बस हर वक्त मीरब 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 मीरब, ये मीरब वो, मीरब के बाल, मीरब की स्किन, मीरब की टाइमिंग्स, मीरब का स्कूल। हाँ। आपको ऐसा फील हुआ है कभी? यस, मम्मा बहुत केयरिंग है मेरी। केयरिंग है, परफेक्शनिस्ट है माशाल्लाह। Yes. हाँ, दीन दुनिया सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना। कोशिश यही है ना? कोशिश यही होती है, क्योंकि देखिए स्कूल तो पढ़ाता है ना, हाँ। तरबियत वालिदैन करते हैं। हाँ, तो यहाँ मेरे पे ज़्यादा जिम्मेदार थी, क्योंकि वालिद इनके दूर होते हैं। तो बिल्कुल। मुझे था कि कोई एक भी ऐसी जगह ना हो जहाँ कमी रह जाए। बिल्कुल। और फिर हमने अपनी माँ को खुद करते देखा ये सब चीज़ें। तो उसी हिसाब से फिर मैं मीरब को भी लेके चली गई। मुझे एक है, खुद परफेक्शनिस्ट हूँ। अब ये चीज़ इसमें भी है, ऐसा नहीं कि ना हो। अब वो मैं हो देख जाती रही है ना हूँ। बच्चियों में, हाँ, वो देखते अब मैं देख रही हूँ उसको कि अब मुझे कहना नहीं पड़ता बहुत सारी चीज़ों में। हाँ, हाँ। ये वो काम हो जाता है। लेकिन अगर आप जब खुद नहीं करोगे ना, फिर बच्चा नहीं करता। हाँ। तो बच्चा सिर्फ देख के सीखता है। इसकी वजह से मेरी 5 वक्त की नमाज हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र खुदा क्योंकि का। एक बंदे के दिल में ये आ जाता है ना कि बच्चे को बोले, इससे बेहतर बच्चे को करके दिखाएं। तो वो मेरे साथ अब खड़े होके पढ़ना शुरू हुई। और अब मुझे कहना नहीं पड़ता कि मीरब नमाज का वक्त हो गया। तो मीरब को पता है। हाँ। मीरब को कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर है। मेरा ख्याल है कि जैसे हमें अपने दिमागों में पता होता है कि घर का क्या तहजीब है, क्या होता है। बेसिकली यही तो वैल्यूज है ना, जिसको हम हैं। वैल्यूज कहते हैं, हाँ। वो यही है। मगर मैं ना हूँ और आप अगर पीछे आए मेरे घर में, तो आपको फील नहीं होगा कि घर में कोई घर वाला मौजूद नहीं है। मीरब पूरा मुकम्मल उस माशाल्लाह। तरह मिलती है। तो मुझे अच्छा लगता है। मीरब सीधी बैठो। मैं बलाज को भी डांटती रहती हूँ आजकल, बट गेम्स और आईपैड की वजह से बच्चे। बैक पे होके पीछे होके हाँ। स्ट्रेट बैक स्ट्रेट करें, ऐसे करके बैठे। बलाज की कल बर्थडे थी, तो बलाज अपने लिए गेम चेयर लेकर आए कि मैंने अपना पोस्चर सही रखना है, और होना पोस्चर भी खराब हो रहा है। तो वो ज़्यादा आजकल कॉन्शियस, हमने उनको दिखाया कि देखो ये हम्प हो जाएगा। हाँ। आगे चल रहा था कोई बंदा, मैंने बलाज को दिखाया कि ये देखो बाप बेटा है, बाप का हम्प नहीं है, बेटे का हम्प है। बेटे का क्यों यूं आईपैड, यूं गेम्स, कुब निकाल के चुप हाँ। रहते हैं। तो ये जरूरी है, बिल्कुल सही है। बच्चों को हमारी अम्मा हमें पीछे से मारती थी ऐसे, तो हमारे पे टक। इनको भी बहुत सीधी करो। पड़ती है बेचारी को। सीधे करो, सीधे करो। अच्छा, लेकिन जैसे मैंने अक्सर देखा है कि आप बड़ा टोटके और इन चीज़ों को हमेशा से अपनी ज़िंदगी में बड़ा प्रैक्टिकली यूज़ करती हैं। बिल्कुल। सो मीरब के लिए भी किया? बहुत। मीरब के अगर तुम्हें याद हो, क्योंकि तुम्हारे शो में तो बड़ी हुई है। मैं तब मज़ा आया, मैं जर्मनी में थी, तो ना किसी ने मुझे फ़ोन किया, आप क्या बेटा हो गया? तो किसी ने नीचे लिखा हुआ, अरे इनका बेटा होता तो अब तक निदा ना दिया कि निदा के शो में आ चुका होता। मैंने कहा चलो ये इतनी बड़ी कंफर्मेशन है कि मेरा बेटा होगा तो निदा के शो में सबसे शादी भी यही हुई, तो बच्चा हुआ, तो उसके बाद पहली ईद भी यही हुई। तो मीरब जब आई तो सबसे पहले रिवीलिंग आपके शो में थी। उससे पहले तो कोई किसी ने देखा ही नहीं था मीरब को। तो इनफैक्ट पहली खबर मैंने तुम्हें दी थी जब मैंने खुशखबरी की पहली। हम दोनों एक साथ ही थे। और तुमने मुझे दी कि आप अकेली नहीं है, मैं भी इस राह में आपके साथ हूँ। मैं क्या है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उस चीज़ को अब माशाल्लाह माशाल्लाह 10 साल गुजर गए। कल जब बलाज 10 साल का हुआ तो मैंने कहा ला ये वक्त कैसे उड़ गया, यही पता ही नहीं चला। अगस्त 29 ये भी अब मैं इनसे कहती हूँ ना, माशाल्लाह मीरब 10 इयर्स
कैसे माशाल्लाह। पता ही नहीं चलता। लेकिन बच्चे ऐसे आपके सामने बड़े हो जाते हैं और फिर उनकी अपनी एक सोच डेवलप हो चुकी होती है। और मैं अब इस दफ़ा जब हम ट्रिप पे गए जर्मनी तो मुझे आइडिया हुआ कि इसके अपने डिसीजन हैं, अपनी चीज़ें, और उन डिसीजन में ये प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं ये तो ये खाना, तो ये सुशी तो खानी है, मतलब तो ये सब चीज़ें ना मुझे अच्छा लगा। और इवन अदनान ने इस दफ़ा नोट किया, यार तुमने कुछ भी हो बेगम, तुमने तरबियत अच्छी की। शुक्र खुदा कि ये एक सुकून कुछ चीज़ें सुकून मिलती हैं कि यार उस तरफ से भी एक आपको वो। इसके बाल नहीं थे, अगर आपको तो बहुत लाइट बालों वाली बच्ची भूरे थी, भूरे से बाल थे, भूरे बहुत भूरे light। बाल थे, यहाँ से गंजपन, क्योंकि इनकी फैमिली में लाइट हेयर है। लेकिन अदनान और मेरे बड़े अच्छे बाल हैं, इनकी फुप्पियों के बड़े हल्के बाल हैं कुछ के। तो मुझे इतना डर था, मैं कही यार ना कि इसके बाल होने चाहिए। तो मैंने फुल, जो मैं हमेशा हर एक को बताती हूँ कि मैंने जितना प्याज का पानी अपनी गुड़िया के ऊपर लगाया, मेरा सीधी 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 बेटा प्याज का पानी अपनी गुड़िया के ऊपर लगाया है। और अभी भी ये मेरा हाल है कि ये जब जगह मैं बैंग्स कटवा के रखती हूँ, अभी बड़े में तो, लेकिन बैंग्स कटवा दूंगी ताकि बालों को वो एक रहे। हम पता क्या गलती करते हैं, पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी अम्मा ने भी और मैंने भी पीछे खींच खींच के हम बाल बनाते थे, इतने मेरे लंबे बाल। स्कूल भेजना अम्मा ने छुट्टियां खींच खींच के, तो ये परमानेंट हो गई हमारी चीज। यहाँ पाउडर डालो या रंग लगाओ, या ये हमें अकल आई है ना कि अब अपने बच्चों के बैंग्स कटवाने या ढीले बाल छोड़ने या बिल्कुल खींच के छुट्टियां नहीं रखनी। तो ये मेरा ख्याल है हमें आगे अम्मियाँ थैंक यू सो मच, पर भी आप लोगों ने मांग ही निकाल देती, खींचना नहीं पड़ता ना। लेकिन ये कि बहुत वो उसमें, और मैंने इसको उस तरह, बहुत छोटी थी ना तो मैंने इसको बहुत उस तरह पापा ने किया था जुलाल के साथ, बाजी के बेटे के साथ, कि 7 जो है ना दफ़ा उस तरह ज़रूर लगवाया था। जैसी ज़रा से भी बाल आते थे तो पापा फिर, और एक बोरी जला के ना उसको मैंने तेल के साथ, जो मुझे जो कहता था, मैंने कहती हूँ ना उस वक्त ऐसा था, मैं कहती हूँ खाना थोड़ी है, सर पे लगाना है ना, इससे क्या हो जाए। अगर किसी ने कह दी कि आप थोड़ा सा बोरी का कपड़ा जला के ट्राई एंड एरर के बेस पर कर लो, कर ले, क्या मतलब खुदा ना खासा वो सर की स्किन है, मुंह की भी नहीं है जिसपे आपको वो भी मैंने किया हर। लेकिन शुक्र खुदा का इसके बालों का कलर नहीं गया। मुझे डर था कि बालों का जो इसका नेचुरल कलर वो खराब ना हो जाए, लेकिन बाल इसके हेल्दी हुए, अच्छे अल्लाह का शुक्र। हाँ, अभी भी चीखती मम्मा प्याज का पानी नहीं, मैंने कहा पीना है। और डाइट का भी तो ये है ना कि देखिए डाइट भी, हम पता है ये हमें पहले चीजें पता नहीं थी, हम क्या होता था पूछेगा ये डाइट में क्या खाती हैं। क्योंकि इस एज में बच्चे बहुत नखरा करते हैं। मेरी बेटी माशाल्लाह अल्लाह, मैंने क्योंकि पहले दिन से इनको वैसा रखा कि ये नहीं खाना तो अब उठा लो, जैसे हमारे पापा कहते थे उठा लो, जब तक खाएगी नहीं ना तब तक खिलाना। सब्जियां वब्जियां खा लेती है, ब्रोकली सबसे ज्यादा ये तो बलाज भी खाता है, सबसे खीरा, ब्रोकली, मतलब इसको आप सब्जियां दे दें ये कच्ची खा जाएगी। बहुत इसलिए अदनान ज़्यादा खुश होते थे कि ये मतलब मशरूम मैंने लाई में ऐसी चीज़ें, फिश, सी फूड इसका फेवरेट खाना है। सबसे बेस्ट है बालों के लिए, नेल्स, बोन्स। आप सोचिए इस उम्र में से जाके बाबा से कहा था, बाबा मुझे सुशी बार लेके जाएं। अदनान कह रहे इसे सुशी का पता है, मैंने कहा चले तो सही लेके। इसने ये खाती है शौक से, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसको रखा उस तरह, इसको आदत उस तरह की डाली और हर चीज़ का टेस्ट दिया। ये मैं आपसे पूछूंगी अभी कि बच्चों को खिलाने में, देखें लगा वगा तो हम लेंगे, लेकिन खिलाने की आदत कौन सी एज से डेवलप करें। मैं अपने दूसरे मेहमानों को मधु करती हूँ, अरूबा मिर्ज़ा और उनकी बेटी अलीशा हमारे साथ है। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। ये मीरब का थोड़ा बड़ा वर्जन है। अरे ये तो महंगे लग रही है। हाँ वही ना, और बाल भी वैसे ही मीरब का बड़ा वर्जन। बैठो बैठो। अच्छा है, मैं हर एज ग्रुप की बच्ची है ना, वो हमें ज़रा चीज़ें मालूम होंगी। और जो मेरी अगली गेस्ट है वो है बीना चौधरी और हरीन सुहेल। मेरी आई भी गिर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम। ये तो दोनों सेलिब्रिटीज है ना। हाँ ना, माँ बेटी दोनों। मैंने कहा हर एज ग्रुप की। कैसी हैं बेटे? मैं ठीक हूँ बेटी। तो हम आज बड़ी मज़े की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने कहा जैसे मैंने सुबह मैंने बताया लोगों को इंट्रोडक्शन में कि कल मैंने जब फ्लायर डाला ना कि बेटियों की परवरिश या बेटियों, तो मुझे किसी ने मैसेज लिखा इंस्टा पे, बेटों के बारे में बता दो। बेटियों को पालना आसान है, बेटों को पालना तो ज़्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, वो तुम बताओ ना।
तुम्हारे माशाल्लाह 2 हैं, बताओ। तो मैंने कहा कि पता है बेटियों की परवरिश या बेटियों के सर पर खड़े होकर उनको ट्रेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जनरेशन को आगे लेके चलती हैं, क्योंकि उन्होंने माँ बनना होता है, तो उन्होंने तरबियत करनी होती है, तो उनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर हम बेटों के पर, बेटों की जिम्मेदारी अब्बा पे डाल दो। हाँ, कहते वो हैं ना, माओ की समझ में नहीं बेटा आता। अगर आपका अच्छा निकला, दीनदार निकला, तो समझें कि दीन आपके दरवाजे तक आ गया। बेटी अगर आपने अच्छी पाल दी तो हाँ। नस्लों में जाती है वो चीज़। बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटे को जितना अच्छा बाप समझ सकता है माँ नहीं समझ सकती। माँ को तो वो मामू बना देता है, माँ की गोद में लेट के जरा सा वो करता, और मैं आप फिर बापों को वही आप आंखें दिखाते हैं, बस करो, इतना जुल्म भी ना करो हमारे बेटों पे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो है जिम्मेदारी बापों की। बेटियों को संभालने की माँ की, हाँ। और बेटे को संभालने की बाप की। क्योंकि बेटियों की ना मतलब लाइक बेटियां चूंकि घर में रहती हैं, माँ की नजर में रहती जी। हैं, और बेटे चूंकि बाहर ज्यादा घूमते फिरते हैं, और बाप को पता होता है वो बेटियां कहाँ जा रहे अब्बा हैं। को मामू बना लेती हैं, हाँ। नाज नखरे उठवा लेती हैं। हाँ अम्मा को नहीं बना। हाँ, वही वाली बात है ना, अब्बा जितना हुस्सीले बेटों के साथ होते हैं बेटियों के साथ बिल्कुल। और माँ तो ऐसी चीज है कि अगर बेटी सोच रही है दिल में, तो वो समझ जाती है कि इसके दिल में क्या चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। आंखें पढ़ लेती है, दिल पढ़ लेती है, उसके अच्छा, एक्सप्रेशन। मैंने सादिया से भी ये पूछा था, वैसे तो हम जाहिर है वो वाली चीज़ें करें कि अपनी बच्चियों के लिए हमें उनके ऑयल या उनकी स्किन, बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी इंटेलिजेंस को, मगर देखिए बहुत इम्पोर्टेंस हमने इस चीज़ को देनी है कि आप खिलाते क्या हैं। मुझे अच्छे से याद है कि मैं नाश्ता नहीं करती थी शौक़ से, तो मुझे वो बाद में सहनी पड़ी चीज़ें। जब मेरे बच्चे होना शुरू हुए तो मुझे कितनी तकलीफ़ें हुई और मुझे क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। इंटरनल वीकनेस हो जाती हाँ, है, जो कि बज़ाहिर तो आप सेहतमंद होते हैं, हाँ। बट अंदर ही अंदर आपकी वीकनेस चल रही होती है, जो कि फिर बाद में जो फिर मैंने अब बेयर किया था ना कि मैंने नाश्ता नहीं किया और मैंने दूध नहीं पीती थी और ये वो, उस पर मेरे ना वो एक दिमाग में बैठ गई। मैंने अपने बच्चों की नाश्ते पे बड़ी नहीं, बहुत नाश्ता गुस्सा इज सो इम्पोर्टेंट। मुझे और बहुत मेरे गुस्सा। भाई को मम्मा ने बचपन से आदत डाली है, और हाँ, मेरे बहुत yes। सारे दोस्त हैं जो नहीं करते नाश्ता, रात में जाके खाते हैं। हाँ। आई वाज लाइक कैसे कर लेते हैं यार। सुबह नाश्ता नहीं बहुत, करेगी। मैं भी नहीं कुछ खाती कर थी ना। लो, मैं तो नाश्ता करके सबसे नहीं पहले बच्चे को बेटा नाश्ता करके घर से निकलना, अदरवाइज नहीं, पूरा दिन खराब हो जाता है। लाइक ये शूट पे जाती है तो होता है मामा हम सब मिल जाता है, तो मैंने कहा मिल जाता है, अला बला। लेकिन जब तुम्हें चाहिए होगा उस वक्त इन टाइम नहीं मिलेगा। जी, आपको नहीं मिलेगा तो आप है ना? चिढ़ेंगी, आपका मूड खराब होगा, आपके स्विंग्स होंगे, आपका काम कितनी खराब होगा। सही बात कह रही हैं। आप घर से नाश्ता करके जाएं, वहाँ जब मिले जैसे मिले आप बॉदर नहीं करें, बिल्कुल बिल्कुल। घर से करके और पता है कभी कभी क्या होता था, अम्मी ने अगर टोक दिया ना, वैसी माँ की बात इतनी, अम्मी ने टोक दिया ना, अब हमने बना दियो, तुम नहीं खा के जा रही हो, अम्मी लेट हो रही हो, इमोशनल ब्लैकमेल है ना। नहीं लेट हो रही हूँ, यकीन मानो उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आउटडोर होगी, कोई ऐसा मसला होगा, आपको सारा दिन तरस जाएंगे यार कुछ बैठ के खा लो। इन वही- टाइम नहीं मिलेगा इन टाइम और- नहीं मिलता, और आपको ख्याल आता है काश मैं, और उस दिन से मैंने भी कसम खाई कभी नहीं भाई खाने को नहीं। सर अम्मी, में दर्द अलग हो जाता हाँ। है, चिड़चिड़ापन अलग हो जाता है, और वो आप एमी बिना वजह क्रूपे निकाल रहे होते हैं। और पूरा दिन एडीज पे ज्यादा निकलता है। अच्छा, अब हम बात करें बच्चों को डेवलप कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे अपने दिल पे लगी हुई थी, मैंने दूध नहीं पिया और बाद में मुझे मुश्किलात हुई, तो मैंने मेक श्योर किया, सख्ती की कि मेरे बच्चे ना दूध पिए। और उसके बाद माशाल्लाह जो 2 बड़े बच्चे, मैंने उनका कद अच्छा नोट किए कि उसकी वजह से ज़ाहिर है प्रॉपर कैल्शियम मिलने की वजह से उनके कद अच्छे निकले, और वो तीसरे वाले का भी मेरा कद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निकला। और तो मुझे ये लगा कि देखो ये वाली चीज़ है ना, मैंने मेहनत की इस चीज़ पे, तो मुझे कुछ अच्छा फील हुआ अंदर से कि ये Rewards वाला रिजल्ट मिला। हाँ, Outcome उसका अच्छा रिजल्ट आया। नजर आया कि बच्चों के कद अच्छे निकले, बोन स्ट्रॉन्ग। हमेशा ये नहीं कहते थे हमारी टांगों में दर्द हो रहा है, हमारे इधर दर्द हो रहा है, नहीं तो बच्चों की कंप्लेन होती है। तो वहाँ डंडा मार मार के नाश्ता कराया, दूध पिलाया, कुछ भी करो, उल्टी करो, अंडा खा के जाना है, दूध पी के जाना है। तो आप लोगों से मैं ये मशवरा लेना चाहूँगी, क्या क्या चीज़ कैसे डेवलप करवाई खाने की, वहाँ से शुरुआत करते हैं। हाँ भाई अरूबा, तुमसे खाने शुरू। की तो बहुत चोर है, बहुत मुश्किल है इसको कुछ भी खिलाना। बस अच्छा। इसको सिर्फ जंक फूड खाना होता है। हाँ। बस वो खिलाते इस हैं एज में बच्चियाँ हो बस जाती हैं, लेकिन मैं उसको सिर्फ जब वो ये खाना मीरब होता की है, जितनी रोज़। थी, और अब जो उसकी फेवरेट चीज़ें हैं ना, वो भी अब बदल गई हैं कि नहीं अब ये तो मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ। ये कब से बुरा लगने ये लगा। सब मिर्चों वाली चीज़ें खाती होगी, वही फुल स्पाइसी रामिन शामिन ये है ना।
लेकिन तो ये बहुत अभी शौक रोकना से- है ना, ये अभी रोकना है, क्योंकि जंक फूड तो आपके बच्चों के लिए आगे देखो, बेटी है ना, आगे जाके तो बहुत मुश्किल है। पता है अभी सादिया, बच्चों में टीनेज में ना बच्चियां कंट्रोल में नहीं आती है। कंट्रोल की एज यहाँ तक होती है बहन, नहीं जितनी बार कंट्रोल, छोटी मेरा ख्याल है। अगर आप थोड़ा सा ना खुल के बच्चों से बात करना शुरू हाँ। करें, उन्हें बताना शुरू करें, तो इन समझ आएगी। क्यों नहीं आएगी, आखिर हमने भी तो बच्चे पैदा किए थे ना। हाँ। हमारे दौर में इतनी मिलावट नहीं थी, इतनी गंदगी। अब आप देखें बच्चों के अंदर कितनी जल्दी बीमारियां पैदा हो रही हैं। यंग बच्चियां, अभी मेरी अपनी भतीजियां लमा लुबैना तुम्हारे सामने बड़ी हुई हैं, तो मैंने उनको देखा, उनको कितनी मुश्किलात हुई हैं, फेब्राइड्स का मसला है बहुत। तो मेरा जंक ख्याल है खाने कि की वजह अब हमें जंक की वजह से ना, हम अगर हम पढ़ी लिखी माएँ हैं या हम थोड़ी सी भी दुनिया देखी माएँ हैं, तो मेरा ख्याल है हमें अपनी बच्चियों को भी एक मिसाल बनाना होगा, वो ताकि सिर्फ इसलिए नहीं ये कि हम- प्रॉब्लम्स आगे फेस ना करें। आगे ना करें और अपने दोस्तों वो को फिर भी ज्यादा बताएं। तकलीफ दे वो आप तो मुझे बताओ ये क्या तुम्हारी बात सुनती है? क्या तुम खुद बताओ, बल्कि आज से तुम्हारी क्लास। नाम तो बताओ बेटा। अलीशा। अलीशा, अलीशा मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है खाने में? खाने में चिप्स विप्स, हाँ, पिज्जा, बर्गर, कोई ऐसी चीज़ है जो फायदेमंद चीज़ जो तुम्हें पसंद है? कोई फल ऐसा? देखो तुम्हारी जीन्स में तुम्हारी एप्पल, मैंगो। एप्पल मैंगो पसंद? हाँ, फ्रूट्स पसंद है। ये तो फ्रूट्स पसंद है, क्योंकि तुम्हारी जीन्स में अम्मा की तरफ से ब्यूटी तो तुम्हें मिल गई ना, है ना? लेकिन अगर इसे बरकरार रखना है तो अच्छा खाना खाना होगा। छोटे से ब्रेक के बाद हम सबसे पूछते हैं कि भाई कौन कौन सी आदत खाने की कैसे डेवलप करवाएं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे कि बाल कैसे, स्किन कैसे, कद कैसे, इंटेलिजेंस कैसे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कि मैं अपनी बच्चियों के लिए जितनी हमने अपने लिए मेहनत नहीं की, हम अपनी बच्चियों के लिए करते हैं, और वो टिप्स आपको सेलिब्रिटीज़ आज बता रही हैं अपने यहाँ इस शो के प्लेटफॉर्म से। तो हमने अरीबा से पूछा था कि अरूबा से, अरीबा क्यों कह रही हूँ मैं, जब नींद नहीं पूरी होती तो ऐसे ही होता है सुबह सुबह। अरूबा से अरीबा। यू और ई का फर्क अरूबा है। से अरीबा हो गई, और मुझे भी खैर बहुत लोग नादिया कहते थे, कोई बात नहीं। हाँ, तो अरूबा तुमने इसकी डाइट के लिए, जैसे अभी तो बच्चियाँ अपनी करती हैं, मेरी भी बच्ची नहीं सुनती अब मेरी, उस शुरू में तुमने क्या चीज़ें ऐसी रखी इसकी डाइट के लिए? माशाल्लाह इसकी हाइट पाइट भी अच्छी। हाँ, एक दूध का इस्तेमाल, दूध सुबह दोपहर रात, वो तीन हाँ, टाइम दूध 3 देना। टाइम, हाँ, फिर अंडा डेली खिलाना। हाँ जब बचपन में वो नहीं जर्दी निकाल के वो खिलाते हैं, हाँ कच्ची जर्दी दूध में डाल के, हाँ हमने भी बड़ी पी है। हाँ। तो उससे एक तो सर्दी नहीं लगती, हाँ, आपको गर्माइश मिलती है, तो बस यही सब करते। इस तरह किया। तो बाकी चीज़ें जो है इसकी ज़्यादा इसकी नानी ने की है या तुम? नानी नहीं की। नानी ने की है ना। ये होता है कभी कभार नानियाँ बन जाती हैं वो फुल, जो इनकी बेटियाँ काबू में नहीं आई होती, वो कहती है ना, मुझे लगता है कि दोबारा मैंने ही बेटी पैदा कर दी। हाँ, वही उसको देख रही हूँ। वो ये हो। आप बताएं रीम के लिए आपने क्या इसको खिलाया पिलाया? मम्मा ने सबसे ज्यादा मेरे बालों पे मेहनत की है, क्योंकि मैं जब पैदा हुई थी मैं गंजी थी। तो सभी गंजी होती है। नहीं, बच्चों के सर पे बाल होते हैं। अच्छा, मेरे हाँ, सर पे हुआ भी थे। नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत भी था। अच्छा, ये था कि ये पैदा हुई। मेरा भी हंस रही है, कह रही बिल्कुल ही गंजी थी। हाँ, एक्चुअली नहीं अच्छा, थे। ये पैदा हुई तो ये ज़्यादातर अपनी फुफ्फियों के पास रही, क्योंकि हमारे ससुराल में पहला बच्चा ये कोई 20-21 साल बाद था। इसकी बहुत आदतें बिगड़ी। मुझे था लाटो कि- पला बच्चा। मुझे था कि जब ये इनकी शादियां हो जाएंगी तो मैं क्या करूँगी इस बच्चे का। हाँ, लेकिन जब शादी हुई तो वेरी फर्स्ट डे ये मेरे पास आई और मैंने कहा हरीम ये यहाँ से यहाँ नहीं रखना, हरीम वही स्टॉप। जबकि हरीम को कुछ कर लें, चाचे फुफियाँ कुछ कर लें, हरीम ने जो करना होता था वो करना होता था, जो नहीं खाना वो जाता था, और हरीम जिद पकड़ के बैठ जाती थी कि मैं ये नहीं खाऊंगी। तो मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूँगी इसको, ये तो बिगड़ गई। लाइक ये थी कोई 3.5 साल की तब। तो जब मेरे पास आई परमानेंट, तो मैंने कहा हरीम ये खाना है। हरीम ने चूँ नहीं की। अरे वाह, क्योंकि मैंने कोई लेपा पोती बेटा बूटा कुछ नहीं किया। मैंने कहा हाँ। ये तुम खाओगी। हाँ। नखरे उठाने वाली चली गई। अब मैं माँ हूँ, हाँ। मेरा काम है प्यार करना, लेकिन शेर की आंख से भी देखना। हाँ, तो ये तुम्हारी जितनी बिगड़ी हुई आती है ना, सब मुझे ठीक करनी है। तो इसने फिर मुझे खाने पीने में बिल्कुल तंग नहीं किया।
मैंने हमेशा सुबह उठ के इनको नाश्ता कराया। नाश्ता में इनको फ्राई एग और पराठा देसी घी में। ओए, जबकि ओए, अब ओए। इनको नफरत है देसी घी से, लेकिन मैं देसी घी वाला पराठा और फ्राई अंडा नाश्ता किए बगैर मैं इनको स्कूल कभी नहीं जाती। और सर्दियों में सुबह सुबह नहला के भी भेजते और अर्ली मॉर्निंग पहले है। शदीद सर्दियों में बेस्ट। बहुत हम सर्दी मुल्तान लगती में है। रहते थे, वहाँ बहुत सर्दी होती थी। तो मेरी सास कहती हाय बच्चे मर जाएंगे, हाय बच्चे नहीं करो नहीं करो। तो मैं क्या करती थी, इनको शावर दिला के फ़ौरन ब्लो ड्राई किया, बाल बाल सुखाए, टोपे पहनाए और नाश्ता कराया। और मैं कहती थी आंटी देखिए नहीं नहलाया, बिल्कुल सही है, कुछ नहीं किया। बट डेली ये नहा के जाए। हाँ। दोनों बहन भाई। हाँ, उससे बच्चे जो है ना बड़ा Fresh active रहता रहते है, हैं। active सुबह रहता के है बाद बच्चा। नहाने से बच्चा स्कूल में, और देखिए ना स्मेल आ रही है बच्चे में से, ना कुछ ना आके जाएगा बच्चों तो- के लिए मैंने बहुत मेहनत की, हाँ। बहुत मेहनत की। हाँ, वो रात को सोते में भी हो रहा होता था कि सोते में भी दिमाग चल रहा है कि बच्चा गिर तो नहीं गया, बच्चा गीला तो नहीं है, बच्चा ये तो नहीं है। हाँ। तो मैंने बच्चों के लिए बहुत कहते हैं ना माँ गले बच्चा पले आसान नहीं होता, पैदा करना शायद आसान है, जबकि ये भी नहीं, मुश्किल कहते हैं, टास्क है। बहुत मुश्किल है, बट पैदा करने के बाद पता चलता है नहीं वो फिर भी आसान था। हाँ, हाँ। अब ये जो इनकी वो तो परवरिश काबू में था grooming ना। करना है, इनकी सेहत का पल पल का, अब सर्दी लगी, अब गर्मी लगी, खाना नहीं खाया, सेहत वीक, ये मसला वो मसला, उनको माँ ने कैसे टैकल करना है, ये माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये तो हो गई खाने की बात है, हमने सबसे करनी माशाल्लाह खाने की बात है। अब हम आएंगे ज़रा टोटकों पे टिप्स। जैसे ये जब छोटे थे, ठीक है ना, पैदा होने के बाद जैसे होती है ना मालिशें, तो नाक बनाना, तो फलाना दबा, उससे तो शुरुआत होती है। सर बनाना, गोल सर सर बनाना। बनाना। चले भाई यहाँ से सबसे शुरू राई करते का हैं। तकिया प्यारा बनाना। सर बना है। मैंने तो मैं जब जर्मनी से वापस आई थी ना मीरब को लेके, तो मेरी सबसे अच्छा, पहले जर्मनी में तो कोई रूल नहीं है मालिशों वालिशों मालिश का। नहीं, हमारी मैं तरह तो की। रखती थी, मालिश करती, क्योंकि हमने अपने बचपन से बच्चे पाले हुए थे अपनी भाभीयों के, तो हमें तो पता था कि क्या करना है। मैंने इसको फुल मालिशों वाला रखा था। जबकि आपको पता है वहाँ नर्स आती है चेक करने के लिए, तो जिस समय से रैप करके रखती थी, तो उसने मेरे मियाँ से पूछा था कि क्या तुम्हारी बीवी नर्स रही है? इसको इतना अच्छा पता इतना अच्छा है, रैप कर बच्चे को इतना अच्छा पैक करके रखती है। तो वो मैं इसको डेली मालिश करके, धूप अगर मुझे मिल जाती थी तो मैं खिड़की खोल कर ना धूप लगवा के, फिर इसको गर्म पानी से नहला के इसको अच्छा सा वो रखना। तो मुझे था, क्योंकि मैंने देखा हुआ था अपने घर में ये सारी चीज़ें, तो ये मैंने की। नाक उठाना, जैसे इनकी वो नाक, जैसे यूं करके पकड़ के। हाँ, जब और मीरब पैदा हुई हरीम तो के- नाक बिल्कुल ही फीनी थी। मैं कहा या अल्लाह, माँ की खड़ी बाप की खड़ी, ये किस में चली गई है नाक? वो अम्मा ही खड़ी करती हैं खींच खींच हाँ, के। सही बात पहले है सब फिर। पीने होते हैं। और हरीम के सर के लिए भी मैंने बहुत एफर्ट किया, जंग लड़ी, अरे वो मैं कहानी सुना। अच्छा। तो फिर इनके भी सर का मैंने वो ना, अम्मी ने बताया था, क्योंकि हम कभी गोल तकिया नहीं रखा। अम्मी ने लम्मा लुबैना किसी के सर के नीचे ने, वो हमेशा अपने दुपट्टे को वो यूं घुमाती थी और बना के नरम उसके अंदर सर को घुसाती थी। कहती ये रखो कटोरा सा बना के ना, ताकि, तो वो मैंने फिर वही किया जो अम्मी को देखा था, फिर वो किया, तो उससे ही इनका सर बड़ा हुआ। मेरी नंद ने सबसे पहले आके इसका सर चेक, मैं कही या अल्लाह मेरी तो चेकिंग हो रही है, बच्चा ठीक पाल के लाई हो के नहीं है। तो वो ना सबसे पहले चेकिंग करती है, सर तो बड़ा खूबसूरत बनाया। अच्छा होता यही है, जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद 2-4 महीने बाद रिलेटिव्स जितने आते हैं ना, वो सब ये थे, नाक खड़ी की, सर बिठाया, हाँ, सर बिठाया, यहाँ से माथा बिठाना और होता है। खास तौर पे लड़कियों का अगर सर अच्छा नहीं बैठा हुआ, तो जब वो बड़ी हो जाती है तो हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं होती। मैं तो अभी तो गंजा होने के बाद मैंने अपने मियाँ का हज के बाद सर देखा, तो वो तो इतना उसको फ्लॉन्ट कर रहा है गंजेपन को, क्योंकि उसका सर अच्छा बना हुआ है। और सिंधियों में तो बहुत मेहनत और होती है जिनके सर सर अच्छा अच्छे बनाना। होते और हैं, ये उन पे गंज बहुत सूट करता है, जी, प्यारी लगती है। इसीलिए ये हमारी जीन्स में आई। मेरे मियाँ का अच्छा सर बना है, मैंने अपने बच्चों का माशाल्लाह अच्छा सर बनाया है, तो कल को वो हज करके गंजे होंगे अगर मेरे लड़के तो अच्छे लगेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही लगेंगे। सही बात है। अच्छा भाई, आपने क्या किया जब ये छोटी थी? मैं तो मामा ने वो राई का तकिया नहीं होता, राई का, राई का, रेत का होता है, रेत का नहीं, राई का। राई का राई पहाड़ का भी बनाना बना ना है। होता, हाँ राई, सही है। हाँ, और वो भी पतली होती छोटे-छोटे है। वो होते हैं ना, बीज राई- वो राई आगे डालते पीछे हो हैं। जाते हैं, जी, तो जी, सर जी, बच्चे का सुकून सा। हाँ, और वो अच्छा। फिर उससे सर गोल बनता है। ये मैंने पहली दफा सुना है, मैंने रेत नहीं, सुना ये है तो लेकिन मैं राई मेरे पहली सर दफा। पे भी ये टोटका हुआ है। हाँ। फिर मैंने भी आगे किया है, अभी भी आगे करेंगे। हाँ। अच्छा, और मसाजे वगैरह वही होती थी? हाँ हाँ, वो तो जाहिर सी बात है। वो तो हाँ। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, जैसे अक्सर
बच्चे छोटे होते हैं ना, उनकी गर्दन ना यूं बंद रहती है, हाँ। तो उस पे ना यहाँ पे अक्सर जख्म हो जाता है, लाइंस पड़ जाती लाइंस हाँ। पड़ जाती है। और जब बच्चा छोटा हो तो उसको अगर आप उसको ऐसे थोड़ा सा लिटा के उसकी गर्दन थोड़े पीछे रखें ना, तो उससे गर्दन भी लंबी होती है। हाँ तो ये सब टोटके होते रहते टोटके हैं। और मालिश ना सिर्फ निदा, मैं ये यहाँ सिर्फ ऐड करूँगी, ये नहीं कि आपने सिर्फ बचपन में करनी है, जब बच्चा बड़ा हो तो उसकी बोन्स बड़ी हो रही होती हैं। ये डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जब बच्चा आपसे कहता है ना मुझे दर्द हो रहा है मम्मा, हम कहते हैं इस उम्र में कौन सा दर्द, हमें तो नहीं होता। अबे हमें उस उम्र की अपनी याद भी नहीं है, होता होगा दर्द, बोन्स बड़ी। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था ग्रोथ, हाँ आपने जरूर इसकी मालिश को कंटिन्यू रखना है, और अभी तक है इनकी मालिश। रात में ऑलिव ऑयल थोड़ा गर्म होता है तो आप इसके ये जितने भी ये है जॉइंट्स जितने भी, उनको मैं जरूर हल्का सा गर्म उससे मैं कर दूं, इनकी आप ही कर दें, हो के वो मालिश जरा। और एक तो बच्चा सुकून से सो भी जाता है और फिर वो रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि सब बच्चे ना बंद जूते पहनते हैं स्कूल में, ये मैं उन माओ को बताऊंगी जरूर, आप उनके ना नेल्स में हल्का सा ऑलिव ऑयल रख के ना यूं यूं जरूर करें। क्यों आपकी स्किन, हम लोग नहीं मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते, स्किन अंदर चली जाती है, तो बच्चों की नहीं जाती होगी। अच्छा, रफ स्किन हो जाती है, जरूर उसको थोड़ा सा करें ताकि वो जगह सॉफ्ट हो। थोड़ी देर को गर्म पानी में पाँव को भिगो के, मैं इसके खुद मैंने पेडिक्योर कर देती हूँ, या मैं खुद जा रही हूँ तो मैं साथ ले जाती हूँ ताकि क्लीन हो जाए पाँव ना। ताकि एक एज से आप बच्चों को आदत सफाई की भी डल जाती है, और उनको पता होता है कि ये हमारे, ये अक्सर मुझे कहते शुरू में इसने कहा मम्मा मेरे ना नाखून में दर्द हो रहा है, मुझे दिमाग में इसी वजह से हाँ क्या आपके हमारे भी तो होता है। तब से मैंने ड्राई स्किन जो ड्राई, और फुल टाइम जब आपका नेल एक जूते के साथ टच कर रहा है तो चाहे वो कटा हुई हो, लेकिन फिर भी अच्छा। हाँ, सर बिठाने का आप बता रही थी। सर बिठाने का, हरीम साहिबा जब पैदा हुई तो इनका सर बहुत लंबा था। अच्छा। अब घर में पहला बच्चा 20 साल बाद, तो वो तो एक था कि पता नहीं क्या आ गया घर में। जब देखो एक पुप्पी की गोद से उतर रहा था, दूसरी की, तीसरी की, फिर चचा की, तो वो तो कोई लिटाता ही नहीं था इसे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और फिर मैंने सोचना शुरू किया कि इसका सर कैसे बैठेगा, ये तो सुलाएंगे तो बैठेगा, और रात को भी नहीं, वो पूरी रात जाग रहे हैं और ये गोद में खिलौना मिल गया जैसे। अब मैं सोच रही कि अब जब ये बड़ी होगी फिर ये कहेगी कि मम्मा आपको नहीं ख्याल आया था मेरा सर बिठाने का। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने अपनी अम्मी से डिस्कस किया। मेरी अम्मी ने कहा बेटा इधर आ, तुमने आज घर जाना है, वहाँ जाके तुमने खसखस लेनी है, तुमने लेने हैं 2-3 बादाम और उनको भिगो कर अर्ली मॉर्निंग रख देना है। रात को तुमने दूध लेना है और उसको अच्छा सा ग्राइंड करके छान के वो दूध पका के और 1 कप पी के सो, और बच्चे को फीड करा देना। मैंने ऐसे ही किया। नेक्स्ट डे ये तो टुन अब बच्चा सो रहा है तो कोई नहीं उठाएगा ना। हाँ। तो मैंने इसको लिटाया, गर्दन के नीचे वही कपड़ा दिया। आपने खुद दूध पिया, खसखस, क्योंकि बादाम ये फीड करा रही थी ना, नर्सिंग मदर थी। तो आप खसखस और बादाम का मिक्सचर दूध में बॉईल करके उसको अच्छे से छान के पी। गुड आइडिया। तो सारा असर मुझ जिनके में गया। बच्चे नहीं सोते और रात में तंग करते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छी बात। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग इसको फिर फीड कराया। फीड कराया तो वो आए, हरीम उठ नहीं रही, तो मैंने कहा जब उठेगी ना फिर ले जाना। और मुझे तो पता था इसने उठना ही नहीं अब। अब ये टुन, और इसका इतना अच्छा सर बैठा कि मैं डेली यही टोटका अपने ऊपर कर रही थी। और मैंने कुछ 3 महीने ये किया। उससे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे फ्लू नहीं हुआ, मेरे सर में पेन नहीं हुआ, मेरी एनर्जी डबल हो गई, मेरा कलर बहुत अच्छा हो गया, और मेरी बच्ची ऐसी गोलू मोलू पिंक और खूब टुन, सारा दिन नशे में पड़ी हुई सो रही, और जाहिर सर इतना अच्छा बैठा कि आपकी सोच है। अरे वो तो दिख रहा है। बहुत अच्छा आइडिया। बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। ये क्या फिर मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को गैसेस होती हैं, उसकी वजह से बिल्कुल वो सो नहीं सकते, सो नहीं पाते। सोते नहीं है, तो वो जो गुपलू वुपलू है ना, वो तभी होंगे जब उनका पेट भरा। और फिर ये भी होता है कि पहला बच्चा है तो पुप्पो की गोद में, चचा की गोद में, तो आप लेते हैं ना तो वो भी बुरा लगता है कि ये हमें प्यार नहीं करने दे रहे, पता नहीं क्या है कैसे है। तो मैं उन चीज़ों से बचने के लिए, मेरी अम्मा ने कहा बेटा बुरे भी नहीं बनना और बच्चे का काम भी करना है, ये भी इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो फिर मैंने ये किया। अच्छा, माशाल्लाह आपके बाल भी बहुत अच्छे हैं। Thank ठीक you. है, और आपकी बेटी की भी जाहिर है, फिर वो आप पे, लेकिन आप में कुछ मेहनत, जिस तरह की आप हैं, मुझे लगता है नहीं, मैंने इसके लिए बच्चों भी में बहुत की होगी। मेहनत। आपने क्या किया बालों के लिए? जब ये पैदा हुई तो बिल्कुल गंजी थी, चिट्टी गोरी पिंक, और वैसे पिंक सर, बाल नहीं थे, हल्का हल्का रुमा था। तो मेरी जो दिली ख्वाहिश थी वो ये थी कि मेरी बच्ची के ना कुछ और हो ना हो, बाल बहुत अच्छे होने चाहिए। तो मैं क्या करती थी, इसकी मालिश वालिश की, वही सब कर करा के
वॉशरूम में लेके गई और जो सेफ्टी जिससे आदमी अपनी शेव बनाते हैं वो पकड़ी, सर पे लगाया साबुन। मेरी सास कहती हाय हाय मर गई, कट लग जाएगा। आंटी कुछ नहीं होगा। तो मैं बड़े सुकून से, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, अगर आप ख्याल से नहीं करें तो कट लग सकता है। तो मैं साबुन लगाती थी ऊपर, वो झाग से बन गई। और डेली रेजर, जैसे मैं भी कहती ना, आप उस तरह फेरे या रेजर फेरे तो बाल आपका और बड़ा। उसके बाद जब ये आई थिंक कोई साल की हुई तो माशाल्लाह घने घुंघराले बकायदा ये वेव वाले बाल। वाओ, कंगना रनआउट जैसे बाल थे मेरे। लेकिन उसके बाद मैंने उनकी और मज़ीद केयर की कि मैं इसको मायोनीज लगाती थी फिर बाल। अच्छा, हर हफ्ते में एक दफ़ा? नहीं, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, जब मुझे है कि अब मैंने इसके बाल वॉश करने हैं, वो मैंने मायोनीज बहुत लगाई। फिर मैंने दही का पानी निकाल के, जब गाढ़ी स्मूदी दही की होती है, उसमें मैंने अंडा डाल के, अंडे की जर्दी, और मैंने उसमें एलोवेरा डाला, और मैंने उसमें शहद डाला। तो तब से शुरू कर दिया आपने? तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे के बाल अच्छे हों। और जब ये कोई 3 साल की हुई, माशाल्लाह इतने हेल्दी, मोटे, अच्छे और प्रॉपर वेव वाले बाल थे। जबरदस्त। ये नहीं हो सकता कि बच्चे के सर पे बाल नहीं है तो वो गंजा ही रहेगा, नहीं, उसकी खूबसूरती, उसके बाल आपके हाथ में है, माँ के हाथ में। जीन्स में भी होता है ना आपके अच्छे बाल हैं। अच्छा, मेरे जीन्स में यह है कि सबके नहीं है। अच्छा, किसी के बहुत अच्छे हैं, किसी के नहीं है। बट अगर नहीं अच्छे तो आप उसको अच्छा कर सकते हैं केयर करके। आपको बच्चे को ग़िज़ा ऐसी दे। एक तो मैंने खसखस वाला वो रूटीन में फिर बनाना शुरू कर दिया कि बच्चे स्कूल जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, थके होते हैं, तो हर दूसरे तीसरे दिन वो दे दिया। लेकिन आप बच्चों को दूध में भी फिर खसखस देने लगे, इतना हम दे सकते हैं। लेकिन याद रहे कि खसखस जो होती है वो खुश्क होती है, आप ज़्यादा बच्चे को नहीं दे सकते। उसमें अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी दे रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, आप उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए। मैं देसी घी का एक हल्का सा कतरा डाल देती थी, तो उससे क्या होता है, स्किन भी अच्छी रहती है, मेंटली बच्चा फ्रेश रहता है। इवन कि हम सब मेंटल स्ट्रेस जब भी आए, आप थोड़ी सी खसखस लें, उसमें 6-7 बादाम डालें, सुबह से भिगो के रखें। रात में मैं तो कूंडी डंडे में पीसती थी, बहुत अच्छी वो स्मूदी बन जाती है। और उसमें दूध डाल के आप पीसते जाएं और उसको छानते जाएं। आपने खसखस का जो फोग होता है वो निकाल लेना है, वो नहीं दूध में जाने देना। आपने वो पूरा ग्राइंड किया, क्योंकि आजकल कूंडी डंडे में तो कोई करेगा नहीं, ग्राइंड नहीं करेंगे, तो उसको बार बार दूध डाल के आप अच्छा सा मिक्सचर बनाने के बाद उसको मोटी छलनी से छान लें, ताकि उसका फोग जो है ना वो निकल जाए। और वो फोग भी इतना अच्छा फ़ायदेमंद है स्किन के लिए। मैं ये सब करने के बाद उसको जार में रख देती थी, फिर अपनी स्किन पे नेक्स्ट डे फेस पे लगाया, ग्लो स्किन। फोटो पे मम्मा पूरा शो कर सकती हैं। हाँ, मैं वही देख रही हूँ, तो उससे क्या हुआ, मेरी सेहत भी अच्छी हुई, बच्चों की सेहत भी अच्छी हुई। और इवन के मैं आज तक, मुझे अभी ब्रेक मिलेगा ना, मैं कोने में पड़ के सो जाऊँगी। यूँ सो जाती हूँ यार, और यूँ उठ भी जाती हूँ। ये उसका असर है, बचपन से अम्मा ने दिया है। मुझे तो नींद ही नहीं आती, मैं आज से शुरू करूँ। आपको पता है, जैसे मेरे हस्बैंड को नींद नहीं आती थी तो जुबैदा आपा के साथ मैं प्रोग्राम करती थी। तो जुबैदा आपा से मैंने कहा, पता नहीं आज से कुछ सुबह बेचारे को उठ के रिकॉर्डिंग पे जाना होता है, मैं क्या करूँ, नींद की गोलियाँ, दवाइयाँ ववाइयाँ खाने वाला वो है नहीं। तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि दूध लो, खसखस लो, मलमल के कपड़े में लपेटो पूरे खसखस को, गरम गरम दूध लेके जाओ, उसके अंदर तुम उसको घुमाओ 4, 5, 6 चक्कर, 9 चक्कर लगाओ, उसके खसखस के उसका पूरा असर गर्म दूध में आ गया और वो तुम यहाँ से खुद। बेसिकली खसखस में जो अंदर उसके हल्का सा लिक्विड टाइप होता है वो आना चाहिए दूध। मैं समझ गई, आज ही होगा। और आप यहाँ भी तो सोने का मसला है, या बस ये हर सबसे जगह बड़ा सोने जो का मसला है, आप सिर्फ 3 दिन कीजिएगा, माइंड को ना मैसेज दे देते हमने नहीं सोना मम्मा। अरे क्यों नहीं सोना, ना टीवी देखना है, ना वीडियो गेम है, कुछ देखना नहीं है, बस सोना नहीं है ना बच्चों को जागने ये आज यहाँ पे आना था, ये सुबह 5 बजे तक जाग रही थी। अरे बाप रे लड़की, नहीं नींद ही नहीं आ रही मामा, नींद ही नहीं आ रही। और ये मैं आपको बताऊं, इतना अच्छा है कि अगर आपको फ्लू बहुत ज़्यादा हुआ है, आपके सर में जमा हुआ है, गले में जमा हुआ है, उस वक्त भी आप फ्लू अगर आपको है, पूरा आपके जम जाता है ना, गला सब साइनस टाइप हो रहा है, तो तब भी आप ये वाला दूध बना के पिए। 102 दिन के अंदर आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे और जितना अंदर बलगम जमा हुआ होगा सब निकल। अच्छा देखिए, जब जैसे हम बालों की ही बात करें तो बच्चे छोटे होते स्कूल जाते हैं, आपको नहीं पता किसके साथ, मतलब लाइक जाहिर क्लास फेलोज हैं, क्लास फेलोज के घर में मेड्स हैं,
और इस तरह बच्चों की लाइफ, चाहे वो लड़का हो वो या हर लड़कियां बच्चे हो। के स्कूल जाने वाले के पढ़ती जरूर है। पढ़ती जरूर है। तो अम्माओं का, चाहे अम्मा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक्ट्रेस हो, मैं तो बैठी हूँ भाई अपने बच्चों को लेकर, खुद बैठी हूँ। सीरियस। अच्छा, मुझे तो शौक घर भी जाती बड़ा। हूँ, मेकअप नहीं उतारा और मुझे लगा कि मेरे बच्चों के सर में चढ़ गए, धूप खोलो पर्दा, निदा यासिर ऐसे ही मेकअप के साथ बैठी हुई हाँ, हाँ, सीरियसली कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने जिस दिन मीरब को ना कभी यूं देखा, मैं कहा जमीला चश्मा लाओ मेरा, पर्दा खोलो। अच्छा, हरीम को कुछ- आई डोंट नो, मेरे इतना डर बैठा हुआ है दिल में। मेरी सही बात। अम्मी बहुत भी, बुरा लगता है। मेरी अम्मी पीटीवी की डायरेक्टर थी, पर अम्मी कहती थी कल को मेरे बच्चों को देख के ये कोई ना कहे कि मेरे बच्चों को ना माँ ने तवज्जो नहीं देती। आपको कि मैं मेरे मजे बच्चों की के बात बताऊं, मेरे अंदर कितना खौफ होगा हाँ। कि मैं जब स्कूल जाती थी तो मेरे सर में पड़ गई, हाँ और वो बढ़ती बढ़ती बढ़ गई। अम्मी बेचारी बहुत काम वाम वो कितना देखती। हाँ। अब मैं गई अपनी ननिहाल में, तो मेरी ममानी ने कहा इधर आओ। उसने जब देखा ना तो वो लिखे हाँ। उसने कहा जाओ इसके टिंड कराओ, और मैं तब थी कोई 12 साल की। अल्लाह, ये होता उन्होंने है। मेरी टिंड करा दी। सही किया। 12 साल में 12 साल में वो मेरी देखो, ममानी ने- सोचो क्या सिचुएशन होगी तो करवाया है ना, उन्होंने क्योंकि कहा वो नहीं निकलने वो वाले। बहुत थी, वो कहती थी ये बैठ बैठ के नोचते रहो। उनके पास सिर्फ एक हाल होता था, बच्चे के टिंड कराओ। तो वो शायद इतनी थी भी नहीं, उन्होंने टिंड करा दी। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे कजन की शादी थी, एक हफ्ते बाद तब एक्सटेंशंस भी नहीं होती होंगी। कजन की शादी, उसे टिंड में मैंने अटेंड की। तो बालों की जरूरत होती है। और उसके बाद मजे Wig, उसके proper बाद wig। सबसे मजे की बात, फैसलाबाद में शादी थी। फैसलाबाद से हम दुल्हन लेके मुल्तान आ रहे हैं, और मैं और मेरी नानी मुकलावा जो आता था वो आ रहे हैं। अब पहले तो मैं गले में दुपट्टा डाल के क्रेप का फिरती रही, लेकिन अब जब हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता ना दुपट्टा सर पे लिया, यूँ बैठ गई। अब वो क्रेप के दुपट्टे से टिंड के बाल इतने इतने स्वीट, अल्लाह। और मेरी नानी, मेरा कजन और उनकी बीवी हंस हंस के उनका बुरा हाल, और मैं उनको ये यूँ देख आपका रही दुख नहीं है, मेरा दुख भी है, कि पर ये हंस क्यों रहे इसकी हैं? वजह से नहीं था। उसके बाद मैंने कहा ये हो नहीं सकता कि मेरे बच्चों के सर में कभी कुछ हो। और फिर मैंने बहुत केयर की। अभी भी हरीम शूट पे जाए तो वो उसको खुश्की हो गई, तो उसकी वजह से खुजा रही थी। तो मैंने कहा इधर आओ, दिखाओ क्या है ये। तो लेकिन शुक्र है वो खुश्की अच्छा, थी। तो अरूबा तुम्हारे पास टोटका है ना इसका? हाँ। क्या टोटका है बताओ, बहुत ये- जरूरी है भाई, गर्मियाँ हैं बच्चों की। ये शरीफे के बीज, इसको शरीफे पीस के कर- बीज? शरीफे के बीज अच्छा। पीस कर सरसों के तेल में करके आप सर पे लगाएं, सीरियसली? सारी जुएं खत्म हो जाएंगी। शरीफे के बीज, जो शरीफा फल है, खाते ये। हाँ हाँ, ओह, उसके बीज पीसे हमने ग्राइंडर में, और ग्राइंडर सरसों पीसते हैं के किसी उसमें हाँ, जो होता है। सरसों के तेल में मिलाए और वो सर पे उसको लगाए। पकाना होगा थोड़ा सा। नहीं नहीं, इसको सिर्फ पीसना है आप। अच्छा, वाह, वेरी मैंने नाइस यार, पहली दफा ये मैंने सुना भी है। पहली हाँ, दफा मैंने सुना भी है। पहली क्योंकि बार स्कूल में तो बच्चों की जुएं कितना आप ख्याल हाँ, कर लो, वो रोज पड़ती- नहाएं, पड़ती, लेकिन पड़ती ही पड़ती। और वो जो शैम्पू है ना, बर्बाद कर देता है बालों। एंटी लेकिन लाइफ हफ्ते शैम्पूज में आते एक हैं। दफा जरूर यूज कर ले, उससे भी कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि फौरन- वो माएँ जो बिल्कुल नहीं टाइम दे पा रही, उनके लिए जरूरी है कि वो जरूर यूज कर ले। हम टाइम भी देते, लेकिन मैं वीक में एक दफा अगर ऐसा हो कोई ईमेल आ गई, क्योंकि वो तो फिर सर्कुलर होती है ना, किसी भी बच्चे के सर में होगी, अब हमारे नहीं है, लेकिन हम सब माइंड वो अटेंटिव हो जाती है, चेकिंग होगी। चेकिंग होगी अब ना। तो स्कूल्स ने ये सिलसिला किया हुआ है कि नहीं कुछ नहीं, दिनों कई बाद बच्चों को निकाला है स्कूल हाँ, से, हाँ, क्योंकि वो माँ ने आती है, पर मेड या शिकायत कुछ की। आती हैं और चेकिंग आकर करती शिकायत करते हैं ना कि एक भाई छोटा सा हमारे ब्रेक बच्चों के सर में ले हो रहे रही हैं, है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत सारे टिप्स और टोटके आपको होंगे और आप खुश हो जाएंगे कि वाह, मेरे बच्चों के लिए मुझे ये चीज़ें पता चल गई। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब, आज बहुत सारी टिप्स ख़ास तौर पे आपकी बेटियों के लिए, आपकी नज़र। हमने इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी सर बिठाने की, फिर सर साफ करने की बड़ी अच्छी टिप मिली, बिल्कुल, और फिर बाल शरीफा लंबे के करने की, बीज। बाल लंबे करने की हाँ। बड़ी अच्छी टिप मिली। अब हम चलते हैं अगली टिप की तरफ। बच्चों की स्किन, जब वो स्कूल जाते हैं, दायरे खेलते हैं, हाँ। कूदते हैं, जो उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी भी है, उनकी स्किन टैन हो जाती है। जो उनका अपना असल कॉम्प्लेक्शन होता है
वो खो जाते हैं, खो देते हैं कुछ सालों तक। हाँ। बाकायदा, क्योंकि बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, हाँ। फुटबॉल खेल रहे हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी है उनके कद बढ़ने के लिए, उनकी एक्टिव होने के लिए। हाँ। सो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? जैसे अभी हम लोग जर्मनी या जब भी ये स्विमिंग के लिए भी जाती है तो आपको पता है पानी भी थोड़ा सा टैन करता है, इसमें क्लोरीन होता है ना, वो जल्दी क्लोरीन pick होता है, वो करता है टैन और करता है आपको, स्कूल आपको टैन। तो मेरा एक काम होता है, जैसे ही मुझे मौका मिल जाए ना तो मैं इनको बहुत, आप बच्चों को बहुत कुछ करें ना तो वो यूं हो जाते हैं, नहीं 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 कुछ नहीं करना। मैं कहती हूँ बेटा कुछ नहीं है, हल्का सा दूध मुंह पे मल लो, अच्छा। कुछ नहीं, टमाटर मुंह पे मल लो, टैन के लिए सबसे बेस्ट। हाँ। मैं मीरब को बता, लेकिन मेरा एक जरूर होता है, मैं सन ब्लॉक इसको जरूर लगाती हूँ। हाँ, इसका ये सन बहुत ब्लॉक अच्छा मैं जैसे कहते हैं ना मार्केट से थोक के सामने हाँ। आप महीने के सौदे में लेकर आते हैं, उस हाँ। तरह मैं जर्मनी से जब जाती हूँ तो मैं बच्चों का सन ब्लॉक लाती हूँ, और यहाँ की उसके हिसाब से, ताकि मुझे पता हो कि बेटे कुछ ना हाथ मुंह पे लगा के भेजो, हाँ ताकि एटलीस्ट एक लेयर तो आप बचाए ना। हाँ। उसके बाद आपका टोटका काम आ जाएगा कि फारिग वक्त में मिल गई, बच्चा आपके हाथ में आ गया, फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी, आपने दूध मल के छोड़ दिया, आपने टमाटर मल दिया स्किन पे, ताकि वो टैनिंग भी साथ के साथ, ये नहीं कि टैन होने का हमने वेट करना है, नहीं पता अभी तो क्या, टैन हुआ नहीं। जैसे आप बच्चियां तो फिर भी काबू में आ जाती, जैसे बालाज जो है ना मेरा, वो सुनता नहीं था, अब उनके स्कूल में होती है स्विमिंग। बालाज को ना वाइट स्पॉट्स पड़ना शुरू हुए। मैंने तस्वीर खींची, मैंने अफजल लोधी, डॉक्टर अफजल लोधी को भेजी कि मैं क्या करूँ, ये कि क्या है, हमें लगता था ये कैल्शियम की कमी है, बेसिकली वो सन स्पॉट्स होते हैं, सूरज की वजह से बच्चों को पड़ते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे एक सर्टेन सनब्लॉक का नाम बताया जो मुझे पाकिस्तान से मिल गया। मैंने कहा बालाज ये तुम्हें अपने बैग में रखनी है, मैं लगा के सुबह भेज दूंगी, मगर तुमने लगाना Swimming से पहले भी निशान लगाना। और बढ़ेगा। और वो अलग अलग और थोड़ा बच्चों को कॉन्शियस भी करे। हाँ। जैसे इनको मैंने कॉन्शियस किया, मैंने कहा ये जो तुम हर वक्त कहती है, मैं तुम्हें कहती हूँ ना क्या ब्यूटीफुल है, लोग आपको कहते पहले, तो ये ब्यूटीफुल नहीं रहेंगी अगर आप केयर नहीं करेंगी। आपके सारे निशान, आपकी स्किन 2 रंग की हो जाएगी, एक तरफ से ग्रे होगी, एक तरफ से वाइट होगी, अजीब 3 रंग की। अब ये खुद भी कॉन्शियस, तो बच्चियों को थोड़ा कॉन्शियस भी रखना चाहिए। और इसी एज में कॉन्शियस करेंगे तो थोड़ा सा आप खुद भी लगी हुई होती है मुंह पे लगाने के। फॉर एग्जाम्पल जब हम टीनेज में होंगे तो हम लोग ना उस वक्त मेकअप तो कर लेते थे नया नया, लेकिन हम अपनी स्किन पे इतना फोकस नहीं करते थे। मगर अगर आप आजकल की बच्चियां देखें, टू मच मेरी बेटी को Extreme मेकअप focus से है ज्यादा आजकल। कह रही है मुझे मेकअप की चीजें ना दिलाए, मुझे स्किन केयर की चीजें दिलाए। अच्छा, स्किन अगर अच्छी है तो मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये आजकल की बच्चियों को पसंद पता चल रहे होते हैं। हाँ, ये आजकल की बच्चियों को समझ ये में- देखें ना आपके हाथ में जो तैयार मोबाइल हो है ना, उससे बड़ी चीजें अवेयरनेस भी है, जहाँ बुराई है वहाँ इसकी अवेयरनेस भी है बहुत ज्यादा। बच्चों को पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। स्किन और अच्छा, मेरी अम्मा को बहुत अवेयरनेस थी। अच्छा। तो मेरी अम्मा ने, हमारे घर में भी मेकअप वेकअप कुछ अलाउ नहीं था, तो मेरी अम्मा ने बचपन से कहा बेटा ये जो दूध पे मलाई आई है ना, ये उतारो, इसमें नींबू निचोड़ो और ये लगाओ। हमने किया, स्किन इतनी अच्छी होती सॉफ्ट है, रहती है। soft रहती तो आप है मुल्तान में रही, हम पंजाब में रहे, आपको पता है वहाँ की भी सर्दियाँ कड़क वाली और गर्मियाँ भी तो कड़क मलाई वाली। निकाली, लीमू डाला उसके अंदर और उससे क्लींजिंग करो और इतनी अच्छी स्किन सॉफ्ट, ना कोई खर्चा ना कोई सारा दिन की डस्ट बस सब नकल्स, ये वो कभी नहीं बने मेरे नकल्स, आज तक नहीं बनते। और आपके हाथ भी साफ, आपकी स्किन भी साफ, इवन कि अगर आप रात को हल्का सा होंठों पर टैप टैप करके सो जाए, होंठों की स्किन पिंक होना शुरू हो जाती है। और दूसरे के उसमें ग्लिसरीन भी हमारे यहाँ, हमारी अम्मी ने, मैंने सर्दियों वाले लोग, हाँ सर्दियों घर में के पाकिस्तान कराची में ना कर लीजिए। नहीं जी, हमारे यहाँ भी होता है क्योंकि यहाँ भी अब अच्छा मौसम खुश्क सर्दी होने आता है। लगी। ड्राई वेदर के लिए ये है गुलाब का अर्क, ग्लिसरीन और आपने लेमन मिला के एक बॉटल में। कराची वाले लोगों को चाहिए कि बस वो फ्रिज में रखें, वरना ख़राब हो जाएगा। पंजाब में क्योंकि ठंड अच्छी होती है तो आप बाहर रख सकते हैं, तो उसमें क्या आप हल्का सा लें, इतना लाइट होता है आपका, इसका आइडिया है कि वो एक तो सॉफ्ट रखता है और शाइन, ग्लिसरीन से आपके शाइन और एरिया नहीं अच्छा, मैं करती देखती जिन हूँ लोगों किसी अरूबा की स्किन तुम्हारी बहुत माशाल्लाह अच्छी है, तो तुमने क्या किया? तुम्हारी बेटी की भी प्यारी स्किन है जो 5 बजे सुबह सोई नहीं है और ऐसे आई है, तो उसकी स्किन देखो कितनी प्यारी चमक रही है। नहीं, मैं ये दही के अंदर रोज पेटल हाँ और शहद मिक्स करके, अगर आप स्किन पे जो पत्ते तुम मिला रही हो वो ड्राई हुए हुए हैं, ड्राई पत्ते या नॉर्मल पत्ते? नहीं, ये मतलब आपने पीसने हैं ना एक साथ, अच्छा, ग्राइंड कर लें। अच्छा, और ये करके आप अगर दही में फेस पे मिला लें। हाँ, दही में शहद मिलाकर अच्छा, अगर आप फेस पे लगाते हैं या बॉडी पे लगाते हैं
तो आपकी स्किन जो है ग्लो करेगी और बिल्कुल सॉफ्ट यानी रहेगी। रोज पेटल ड्राई करके पीस के दही में मिलाया, उसमें शहद शहद मिलाया डाला और आप ये लगा- 3 चीजें मिला के आप अपनी पूरी बॉडी की स्किन पे लगा सकते हैं, फेस पे भी, और ये बच्चों को भी हार्मफुल नहीं रहेंगे। हाँ, harmless। आसानी से लगा लेंगे। तो ये बहुत अच्छी टिप है। एक ये हो गई, एक आप भी कोई टिप दे दें। बच्चियां जैसे अब जैसे हरीम बड़ी हुई तो जाहिर है बच्चों के पिंपल निकलते हैं, सबसे एक्ने पहले तो बहुत ये- इशू होता है है ना। सबसे पहले तो जब ये स्कूल जाते थे उनके रंग खराब हुए, तो मैंने क्या किया, मैं पुदीना लेती थी, एक पतीली में पानी बॉईल किया, और जब पानी बॉईल हो गया चूल्हा बंद किया और उसमें पुदीने के पत्ते डाल दिए और उसको ढक्कन दे के ऐसे ही दम लगा दिया। सही। और उसके बाद उसको छान के उस पानी की बोतल भर के उसको फ्रिज में रख दिया। जैसे ये स्कूल से आते थे इनको पिला भी दिया और स्प्रे गन में डाल के हल्का हल्का मुंह पे शावर कर दिया। वेरी उससे गुड skin आइडिया। एकदम आपको ना ठंडापन फील होता है, जो जलन स्किन को हो रही होती है वो खत्म हो जाती है, और उसके बाद आपका रंग टैन नहीं होता, वो जो अंदर आपके गर्मी पूरा दिन की Detoxify भर गई, detox हो गया, हो तो वो टैन के लिए तो वो बेस्ट। और दूसरा ये कि मैं क्या करती थी, मैंने एक जार में बादाम पीस के रखे हुए थे, और मैं उसको हल्का से दूध में भिगो के रख Soak दिया, किया लाइक हल्का सा? टीस्पून पाउडर निकाला मैंने बादाम का और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून दूध में भिगो के रख दिया। अच्छा। और उसके बाद जब वो 2-4 घंटे भिगा रहता है तो एक बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। तो आप उसको स्क्रब करती थी आप क्या नहीं, बच्चों? ऐसे लगा के छोड़ दें, अच्छा, मुंह पे लगा के क्योंकि छोड़ बेबी स्किन पे आप स्क्रब नहीं कर सकते। हाँ। आप लगा के छोड़ दें और उसके बाद 15-20 मिनट लगा रहने दो, उसके बाद मुंह धुला दें। अच्छा, और टीनेज में जो हमें एक्नी स्कार्स हो जाते हैं उसके लिए ये सिनेमन पाउडर को पानी में मिक्स करके लगाएं, वो ये बहुत मैंने अच्छा लगाया। होता है। मतलब लाइक पानी में मिक्स किया सिनेमन पाउडर, दालचीनी, हाँ। और उसको थोड़े से पानी में मिक्स करें, कॉफी जैसा पेस्ट बन जाएगा, और उसको जहाँ जहाँ स्कार्स है वहाँ लगा के छोड़ दें, उससे गायब हो जाएगा। ये मैंने इससे किया, वेरी नाइस। ये मैंने good try वो किया था। लगा के ये वहाँ ये टिपका दो और उसके बाद वो पाउडर बन जाता है, झड़ जाता है वो खुद ही झड़ जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप स्किन पे लगाते हैं तो हल्की सी ना जलन जलन होती है, तो होती है। उससे परेशान नहीं होना, वो नेचुरल है। वेरी गुड, वेरी गुड यार। जबरदस्त। हाँ, अच्छी हुई ना, हर आज एज हमने की कुछ बच्ची मिल नए गई मुझे। सुने। शरीफा वाला नया सुना बालों के लाइस के लिए, ये मैंने पहली दफा सुना। ये सिनेमन जो- वाला। सिनेमन अच्छा वाला। है। ये जो दालचीनी है इसका सबसे जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया जब बच्चे पैदा हुए, खासतौर पे मेरा बेटा, तो मेरे झाइयाँ पड़ गई और मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने टीवी में हकीम साहब, अल्लाह मियाँ उनको लंबी ज़िंदगी दे, मैं अभी भी उनको देखती हूँ लेकिन नाम भूल गई हूँ माजरत के साथ, तो उन्होंने बताया था कि इसको पीस के आप पानी में डाल के आप अपनी स्किन पे लगाएं। तो मैंने कोई 1 महीना लगाया होगा, मेरी छाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई। वाओ, तो ये भी कितनी अच्छी चीज है, वाओ। क्योंकि ये होता है बच्चों के बाद हर उसको तो। पता और नहीं मेरा क्या कमियां होती हैं जिसकी वजह से फॉलिक एसिड वगैरह हल्की सी जलन होती है शुरू में स्किन पे, लेकिन आप 1-2-4 दिन और मेरा लगाएंगे ख्याल है तो जिसको यूज़ टू हो वैसे भी यूँ करके एक दफा देखें, क्योंकि ये कोई इतनी बुरी चीज नहीं है सिनेमा। और ये इतनी अच्छी चीज़ है, अगर आपका वेट स्टक हो गया, नहीं जा रहा, तो आप रात को आप उसको डालें पानी में और 1 ग्लास में डालें और पकाएं। जब 1 हाँ, कप ये तो रह हम भी जाए करते तो उसमें शहद डाल के पी के सो जाएं। तो 15 से 20 दिन बाद आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी। चाय की पत्ती भी डाल दे, हाँ, 1 चुटकी। बहन, तो फिर नींद कैसे आएगी? नहीं, चाय की पत्ती से सच्ची, मैं तो कल कॉफी एक चुटकी से एक चुटकी से नहीं, एक चुटकी अच्छा, से वो नींद का इसलिए ताल्लुक नहीं कि होता। कुछ लोगों को ये टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए जबकि इसका टेस्ट ही नहीं होता। मैं हैरान, इसकी तो खुशबू इतनी मजे की होती है। सिनेमन का टेस्ट तो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, सादिया। मुझे पसंद है शायद, उसकी शायद, खुशबू मुझे लगती है, खुशबू अच्छी होती है, मुझे लेकिन तो वो बड़ी खाने में पसंद तो नहीं है। अच्छा खांसी हल्का हो सा रही है लेमन आपको, आप डालें खांसी और में इतना ये गवा मजे बना का के सिनेमन का लेमन ले डालें, लें, क्योंकि कुछ- मीरब का बहुत ना, मैं एक चीज़ करती हूँ जो आगे शायद चल के बताएंगे हम, कि मेरी नंद ने मुझे ये टोटका बताया था कि बच्चों को ना बलगम जम जाता है, सीना जकड़ जाता है। तो मैं तो वहाँ थी, तो मुझे तो कुछ समझ ही ना है कि पहली सर्दियाँ करना तो करना क्या मुझे इनके साथ। उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं करो, ये साबित काली मिर्च, बिल्कुल कहती हैं 8 से 10 काली मिर्च लो, इसको पानी में उबालो, इतनी सी सिनेमन स्टिक डालो उसके अंदर, और आपने उसको पका लेना है। सर 1 कप है तो आधा कप रह जाए, 1.5 कप है तो 1 कप रह जाए, इस टाइप के उसको पका के उसको ना शहद मिला के कतरा कतरा, बच्ची थी ना डायरेक्ट नहीं दे सकते थे। अब इस उम्र में तो मैंने अदरक और इसको जो है पीस के भी, पिसा हुआ जो इसका वो होता है, और लेमन चटा देती हूँ, तो वो भी क्लियर। लेकिन ये कहवा हमारे यहाँ अब तक, यकीन माने मीरब 9 साल की हो रही है, अब तक ये पीती है।
पता है मैं अपने बच्चे के लिए क्या करती थी, खास तौर पे जब छोटे थे, मुझे किसी ने बड़ा अच्छा टोटका बताया था। जो नॉर्मल टीस्पून चम्मच है उसको हल्का सा चूल्हे पे गरम कर लिया तो वो गरम हो गया। उसके बाद अदरक को लेके आधा किया, उसको कचोके लगाया और उसके अंदर से ना रस निकाल टपका लिया। ये हमने भी रस किया। टपका के वो आ गया टीस्पून पे, जो कि ऑलरेडी गरम था। उसके अंदर जरा सी काली मिर्च, जरा सा शहद मिलाया और वो बिल्कुल जो छोटा बच्चा इन्फेंट उसको हमने पिला दिया। तो उससे वो खांसता था, 3 वॉमिट में सारी निकल जाती थी। बाहर जो मैं रेशा जमा हुआ होता था सीने में, और जो जिसकी वजह से वो दूध नहीं पी रहा होता था, गए 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 हर वक्त, वो ये 2 से 3 दफा पिलाने में बिल्कुल सही। बाहर साफ। तो वो जो बैठ के आप इंतजार कर रहे होते हैं ना कि अच्छा जी अब असर होगा, अब असर, उससे बच्चे की सेहत भी गिरती है। सेहत, और मुझे लगता है कि और ये किसी भी एज तक मेरा ख्याल है ये वाला जो आप अपने अभी रेसिपी बताइए, मेरे को तो हम अभी तक करते हैं जी। चम्मच गरम करके उसमें अदरक का रस निकाला, आप किसी भी एज में दे सकते हैं और ये बिल्कुल, अच्छा हम होता खुद है। भी खा सकते हैं। और ये जो हम बैठ के इंतजार करते हैं ना, नहीं डॉक्टर के जाएंगे, डॉक्टर के चेक कराएंगे, उससे बेहतर है अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों में शिफा रखी है। बस आपको पता होना चाहिए किसको कहाँ यूज़ करना। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ज़ाहिर है मेरा बच्चा छोटा है, जो तीसरा वाला है, वो स्कूल जाता है, तो मैं ऑब्जर्व ये करती हूँ कि जो उसके साथ के दोस्त हैं आए दिन नज़ला खांसी जुकाम आए दिन। अच्छा, अब वो जाहिर है वो इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। इम्यून सिस्टम उनका बच्चों का वीक। पता मुझे ये चला वो बच्चा हर जो उसका दोस्त है वो हर खाने के साथ उसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ये जो कोल्ड ड्रिंक की आदत, ये मैंने बचपन से, दोनों बच्चों, हमारे घर तो कोल्ड ड्रिंक आती नहीं है, दावतें होती हैं तो ही आती है, हमारे घर में आती, मगर मेरे बालाज को चिढ़ है कोल्ड ड्रिंक से। आप कहेंगे ना, जैसे हम बाहर गए, वो खरीद के पानी पीना पड़ता है, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो कहने लगा मुझे प्यास लग रही है। मैंने कहा बेटा पानी नहीं पियो, ये कोल्ड ड्रिंक पी लो। कह रहा है नो, नहीं ही पीता, उसको चिढ़ है फ्रिजी ड्रिंक से। तो उसका इम्यून सिस्टम भी अच्छा है, उसके जो सारे दोस्त हैं इतने बीमार, अल्लाह माफ करे, इतने होते हैं हर वक्त, जैसा मौसम चेंज होता है फ्लू। इसी वजह से कि बच्चों को इतनी आदत है फ्रिजी ड्रिंक्स की। फ्रिजी ड्रिंक्स तो अब छोड़ दो, अब ये जो एनर्जी ड्रिंक्स आ गई है ना, इसकी बच्चों को ऐसी आदत हो गई है कि लेकिन ये देखिए ना, माँ बाप भी वो आदत डालते हैं। आप अगर चीज दिला रहे हैं, आप खिला रहे हैं, उसकी आदत है। अब चिढ़, मेरे आदत बालाज को चिढ़ है फ्रिजी ड्रिंक से, उसको टेस्ट ही नहीं पसंद, क्योंकि मैंने बचपन से उसको दी भी नहीं और उसको चिढ़ दिला दी। तो वो कहता है मैं पानी पी लूंगा, मुझे पानी पिला दो, मैं ये नहीं पीऊंगा। अच्छा, होता भी यही है कि जैसे आप बचपन से बच्चे की रूटीन सेट करो, उसकी खाने पीने की वही रूटीन बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हमारे माँ बाप ने कभी टॉफियाँ, ये बोतलें, च्युइंगम, ये मतलब खुश करने के लिए उल्टी डांट पड़ जाती थी। और जब भी हम कहते थे कि अब्बा जी वो पैसे दे दें चीज़ खानी, तो वो कहते बेटे क्या खाना है, चीज़ खानी, अच्छा मैं लाता हूँ। तो वो जाते थे फ्रूट्स ले आते थे। तो आज तक फ्रूट्स खाने की आदत है। घर में कुछ भी आ जाए, बिस्किट आ जाए, कहीं चले जाओ, बिस्किट लाए मैं हूँ आपके लिए, क्या खाएंगी, फ्रूट्स ला दो। पता है कि ये चीज़ ना बच्चों के साथ मोहब्बत नहीं होती। अक्सर मैंने देखा दादियाँ, खाने पीने में कोई मोहब्बत नहीं, टॉफियाँ, ये उल्टी पुल्टी इमलियाँ, ये सब मोहब्बत नहीं, ये उल्टा सेहत को खराब करते हैं। आप बच्चे को हेल्दी चीज़ें खिलाएं। बिल्कुल, ठीक है। अभी से मैं मेरे को डांट रही थी ना, आज ईद नहीं है, ईद के ईद चिप्स मिलते हैं ना, ईद नहीं है, जो इतनी तेजी से आज ईद नहीं है। मैं देखिए आपने डेवलप करता सर, मैंने वीक में एक दिन है, आप जंक फूड मंगा लें, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके ये मसाइल हैं, आप देख लें मीरा, तो बड़े खुल के बातें करती हूँ अब इससे कि आप देख रही हैं लम्हा आपी के साथ क्या हुआ है, लुबैना के साथ क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है ना, आप चाह रही हैं आप इस तरह बार बार डॉक्टर्स के पास जाएंगी। नो मम्मा, मैं कहा आपका मसला है। अब अच्छा माशाल्लाह आवाज़ अच्छी है, पढ़ती है, नाते भी पढ़ती हैं, चीज़ें भी, तो अब इनको डब्बे वाले जूस का पता ही नहीं है, नहीं पीती, कॉन्शियस। मम्मा घर पे रखा। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ करना चाहूँगी कि जैसे लाइक हम पैदा हुए थे इतने मुर्गियों में हार्मोन्स और वो चीज़ें नहीं थी, तो क्या मतलब हमारी वाली जनरेशन में इतने बाल इतने मुंह पे नहीं थे, लेकिन जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो मैं तो अपनी बेटी को देख के हैरान रह गई, हाय अल्लाह, ये बच्चे के इतने सारे बाल ऐसे कैसे। चलो बेटों के हो तो समझ आए, मुंह पे बाल, हाथ पे बाल,
हमने बेटा तो क्या ये जो आजकल के बच्चे पैदा हो रहे हैं, आजकल की खास तौर पे बच्चे, माएँ ख्याल नहीं रख रही ना अपने खाने पीने का। हाँ। देखें आप जो खाएंगे वही पैदा होगा, जो आप खाएंगे वही आप चेहरे पे दिखाएंगे। ये वेरी सिंपल सी चीज़ है। क्यों माँ बाप उन दिनों में, आप सोचें, आप जब हमारे पेरेंट्स ने अम्मी अपनी बताती थी हमें कि बेटा हमारे यहाँ तो, और इवन हमने भी ये किया कि सब्जियों का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, शोरबों का इस्तेमाल, हड्डियों का इस्तेमाल। आज के बच्चे से कहो बेटा हड्डियाँ, ये यखनी, हाँ, असली घी, हर बात में तो ई होता है। हर बहन चीज मैं में असली घी घर में कुछ बना लो, घर में नहीं घुसते, बदबू आ रही है, विंडो खोलो। हमें अच्छा, हर चीज में असली घी ब्रेक खिलाया। सादिया, मैं एक हाँ। ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, फिर हम पूछेंगे कि जो बच्चियों के स्पेशली नापसंदीदा बाल, हाँ। फेस पे, हाथ पे, इसको कौन सी उम्र से हटाना शुरू करें? बहुत कंफ्यूजन है माओं को। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको ये बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतने मज़े का आज शो हो रहे हैं। बेटी याद आ गई मुझे, सबकी बेटियां, बेटियों की बातें हो रही। क्या क्या टिप्स इन्होंने एक कुछ दी हैं टिप? आपके पास कोई टिप है? वो क्या लगाती थी आप? मैं क्या करती थी कि मैंने बेसन में शहद डाला, और फिटकड़ी हम इसलिए डालते हैं कि फिटकड़ी एंटीसेप्टिक है। अच्छा। अगर वो बाल उखड़ रहा है जड़ से या कहीं हाँ, कोई कोई- प्रॉब्लम हो रही है तो दाना साथ या साथ कोई उसको ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। हाँ, वो सही करता है। वो फिटकड़ी हम इसलिए डालते हैं। तो उसकी थोड़ी सी इतनी बनाओ कि वो बॉडी पे चिपकेगी अच्छा। तो बाल उतरेगा ना, अगर चिपकेगी नहीं तो बाल कैसे उतरेगा। तो अच्छा। थोड़ा सा उसको इतना गूंदे कि वो बॉडी पे चिपके, और उसको ऐसे लेप बना दो। फिटकरी, उसके बाद- हल्दी और शहद, फिटकरी, शहद और बेसन, अच्छा बेसन, और आप उसकी लेई बना के पूरी ये बच्चे की टांगे उस पर लगाओ। फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में ये आहिस्ता 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 ये करते जाओ, थोड़ा प्रेशर देके। टांगों पे भी ऐसे, बाजू पर भी ऐसे, कमर, बच्चे की कमर पे जब छोटा होता है कमर पे बहुत, कमर पे भी हाँ, और ये इन जगहों पे। तो मैंने बहुत सफाई की, इसकी भी, हनान की भी। बच्चा चीखता भी है, रोता भी है, चीखने दो, कोई बात नहीं, बट आपके बच्चे का जिस्म अच्छा हो जाएगा और कल को आपको दुआएं देगा कि आपने अच्छा किया था। लेकिन बड़े होने के बाद फिर भी हल्का हल्का आता है, लेकिन अगर आप लुपरी वाला टोटका नहीं करेंगी, बड़े होके फिर ज्यादा फिर रीछ का छत्ते बच्चा हो नुमा जाता आते हैं, बुरे लगते हैं। हमारी माओ ने हमारे यही किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बॉडी पे बॉल नहीं है, मुझे कभी कुछ कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि मैंने बाकायदा प्यारी प्यारी शक्लों की लड़कियां हैं। अब यार हर वक्त हर कोई तो सलमान नहीं जा सकता, नहीं कर सकता। घुंघरियाले बाल मैंने उनके पैरों पे देखे हैं, घुंघरियाले बाल जो सर पे, वो पैरों पे। तो मैं कहती थी अल्लाह, ऊपर से कितनी हसीन। मतलब हम लोग जब अपार्टमेंट में खेलते थे, हम छोटे छोटे होते थे और हम उन लड़कियों को देख रहे थे, तो मैंने कहा अल्लाह, सर के और पैरों के बाल एक जैसे। सोचो कितना गंदा जब लगता बच्चा है। छोटा होता है ना, तब उस पर मेहनत नहीं की गई हाँ। उस वक्त मेहनत कर लो, फिर उनकी पूरी जिंदगी सुकून में गुजरती है। कम आते हैं लेकिन कम आते हैं कि आप बदनुमा नहीं लगते। जैसे हमारे पास लम्मा लुबैना आई थी ना, पहली बच्चियां जो भाई की बेटियां थी, तो मुझे अच्छी तरह याद है 5 साल की हुई तो मैंने तो अपनी वैक्स वाली से कहा शाबाश, वैक्स करने शुरू कर वैसे दो। ये हल्का- नया हल्का, ट्रेंड है, हाथ से। या आपने पहले किया, ये आपका ट्रेंड है कि आपको बच्चियों पे पता करते है हैं। मीरब की करवाती हूँ मैं, और जो पहला बेबी रुआ निकल गया फिर नहीं आते बाल, नीट साफ सुथरे हो जाते हैं। पहली दफा उस वक्त मेरी भाभी को यूं था, देखो ये खाल तो नहीं आ जाएगी, कुछ नहीं आएगी, प्रोफेशनल है। उसने भी हाथ वाली से यूं कर करके निकाल दिया। तो ये भी देखें आप अपनी क्योंकि सादिया देखो, जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम मैट्रिक तक तो हमारी मूछें थी यार, हमारे माँ करते ही नहीं थे। पता नहीं क्या वो कहती थी, नहीं पक्कापन आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हम अब मैट्रिक तक हमने मूछें पाली हैं, और जिसके ज्यादा हो तो और शर्म। हाँ सही बात है। लड़कों के साथ आप पढ़ते तो हैं और लड़के आपका जो रिकॉर्ड लगाते हैं। लेकिन अब तो आपको इतना टीवी ने आपको इतना अवेयरनेस दी है, आपको सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दी है। तो मेरा ख्याल है माएँ अपनी जब करवाने जाती होंगी ना वैक्सीन, तो मेरा ख्याल है इस एज से आप ले जाए। 6-7 साल की उम्र ऐसी होती है जब बच्चे की स्किन भी थोड़ी टाइट हो जाती है, वो उसमें होनी, और आप अच्छे उनसे के हाथ से करें, नहीं वो कब ये नहीं कि कागज लगा के और उससे जैसा आप करवाते बच्चे के हाथ उससे स्किन उतर जाती है आपकी। हाथ से करवाएं हम लोग की उतर तो जाती है अब ये अक्सर। और क्या? एक पहला रुआ उतर जाता है फिर नहीं आता बाल। अच्छा बिल्कुल, रहता बहुत है बाल। जरूरी है ये। बच्चियां बाद में दुआएं देंगी।
ये तो है। ये मुझे रोती थी ना अच्छा शुरू में, अब मम्मा देख, नहीं, एक मैं और कहा, चीज बाद में होती है, देगी दुआ। बाल, स्किन, ये सब चीजों के हम लोग दुआएं करते हैं अल्लाह मियां बच्चियों की स्पेशली, लड़कों की, लड़के हाइट निकालते हैं 22 साल तक, हाँ। लड़कियों की हाइट जो है ना वो जल्दी रुक जाती है। तो एक होता है वो एकदम निकालती भी है हाइट, लेकिन कभी जब बच्चों की हाइट का होता है ना कि अल्लाह क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों, तो माओ को ना एक अजीब सी खुलबुली और परेशानी मच जाती है कि इनकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है। फिर उसके लिए बहुत सारी जद्दोजहद होती है। उसकी कोई टिप्स है जो आप लोगों ने अपनी बच्चियों को कराई? मैंने किया एक तो मैंने ना उम्मे राहिल का एक मैंने सुना था जब तो बहुत मज़े का उनका अजगर नागौरी एक उनका एक वो उन्होंने कहा था, और सिंघाड़े जो बहुत सिंघाड़े का पाउडर, सिंघाड़े का तो सिंघाड़ा वैसे भी खाने अभी भी मंगा के खिलाती, कहती मम्मा ये क्या है, ये काला पीला सा ऐसे कि इसके अंदर से वाइट सा निकल। मैं कहा हमने पंजाब में तो बहुत खाया है। देख ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को इसका पता ही नहीं फुल ऑफ कैल्शियम कि ये कितनी इम्पोर्टेंट, सिंघाड़ा फुल ऑफ कैल्शियम है बेटा। और इस दौर में भी अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, उनको छीलें, उबाल के मौसम आता है और ठेलों पे सजे हुए जरूर होते हैं। खाएं, जरूर खिलाएं, वरना आप उसका पेस्ट बना के वैसे खाने में खिला दें। आप यकीन माने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फुल ऑफ कैल्शियम। इसको साथ मैंने क्या सिंघाड़े का पाउडर, अजगर नागौरी दूध में मिला के इनको मैंने ज़रूर, उससे भी मुझे था मेरी हाइट छोटी, अल्लाह मियाँ इसकी तो निकले कुछ तो हो, क्यों है ना माशाल्लाह। अभी इसे तो मुझे बड़ा सिंघाड़े से ही मैं आपको खास तौर पे बच्चियों के लिए ही मैं एक बताऊंगी, एक प्रॉब्लम होती है बच्चियां जब यंग हो रही होती हैं, लेकोरिया प्रॉब्लम होती है, कमर में इतना दर्द होता है, वो बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा जी है ये। तो मेरी अम्मी बताती थी, जिसको भी ये प्रॉब्लम होती थी मेरी अम्मी उनको ये मशवरा देती थी कि आपने सिंघाड़े का पाउडर लिया 3 टीस्पून और रात को पानी में उसको सोक करके, एक पूरा पानी का ग्लास सोक करके रख दिया। जब आप सुबह उठेंगी तो वो जो पानी का सोक हुआ है वही आप पानी डालेंगी चूल्हे में और उसको उबालेंगी, एक ग्लास को आधा ग्लास बना लेंगी और उसको छान के वो चाय पी लेंगी। आहा, वाह। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में इट्स गॉन। कमर में बच्चियों के इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, बड़ों के भी और उस प्रॉब्लम सकते हैं। और एक और चीज, गूंद कतीरा जो होता है, लाइक गोंद कतीरा, हाँ ये वाला, आप इतना सा पीस लें, बस पानी में भिगो दें। हाँ, रात को पानी में भिगो दिया, सुबह उठे ये फूल के इतना इतना हो जाता है। आप इसको मैश कर लें, आप इसको किसी वैसे खा लें, जेली की वैसे तरह खिला दें बच्चे को जेली की तरह, आप इसको शरबत में मिला दें, कुछ भी कर दें, आप बच्चे को ये खिला दें। इससे बोन इतनी मजबूत हो जाती है और बच्चे का कद भी बढ़ता है। ये उसमें डलता है ना पंजीरी में, पंजीरी। आपको पता है मीरब के हर खाने बोन्स में के लिए बहुत अच्छा। मीरब जितने शेक पीती, मीरब को आज पता चल जाता है क्या क्या अम्मा डालती है। डलता है मेरे वैसे ही नहीं कद निकल रहा, अम्मा मेहनत कर रही है, मैं कह रही हूँ ना। पीनट बटर का अगर इनको वो मैं शेक बना के दे रही हूँ तो उसमें बनाना, क्योंकि बनाना वैसे इनको खाने में ना अब एज में आके इनको तो मम्मा इसकी मुझे स्मेल आती है। मैं कहा अच्छा नहीं दूंगी मेरी गुड़िया को। बनाना सारे फ्रीज हुए हुए होते हैं, बनाना डाला, पीनट बटर डाला, गोंद कतीरा डाला, सब कुछ डाल दिया। हाँ मम्मा बहुत टेस्टी। मैं कहा गुड बेटे। चीनी ना दे, देखें एक अभी से अगर आप बच्चों को आदत, चीनी जहर है, आप उसकी जगह गुड़ दे दें, आप शहद दे दें और कोशिश करें उनको इस तरह वाले मीठे की आदत ही ना डालें, चीनी वाली। इसको नहीं मैंने डाली। मैंने देखा है बच्चे जो है ना, जो चाय पी रहे हैं बड़े आके चीनी के चम्मच से चीनियाँ खा रहे हैं और अम्माएं खाने दे रही हैं। मैंने ऐसा भी देखा है। मैंने कहा ये क्या कर क्योंकि मैं इसे चाय पीने देती हूँ गले की वजह से, मैं इसे चाय, तो मैंने इसकी आप ही को मैं कहा तुम लोग मीठा पी, तो मैं मीरब की चाय में कभी चीनी ना दे। क्योंकि मेरी अम्मी कह रही थी जो कराची में रहने वाले, समंदर के करीब रहने वाले, उनको बच्चों को थोड़ी थोड़ी चाय देनी चाहिए। पता नहीं क्या उनका मंतक थी, शायद यहाँ बहुत वो होती है, मुझे तो इसकी गले की वजह से, समंदर की वजह से मॉइस्चर, नमी, तो वो कहती है कि थोड़ा बहुत हल्की सी बच्चों को चाय हड्डियों में दर्द, लेजीपन भी देनी चाहिए। बच्चा थोड़ा सा कैफीन जाने से उस दिमाग भी जागता है। हाँ, तो जरूर सुबह इनको चाय में जरूर। अच्छा, अब ये सारी तो खूबसूरती और ये सब बातें हो गई, लेकिन देखें आजकल के ज़माने में स्पेशली, पहले होता था कि अच्छा मैं अपनी बेटी को ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, धूप में निकलेगी तो काली हो जाएगी, लेकिन आजकल की माएँ ये नहीं सोचती। आजकल की माएँ सोचती है मेरी बच्ची अच्छे से अच्छा पढ़े, अच्छे से अच्छा कुछ बने, अपने पैरों पे खड़ी हो, फिर मैं इसकी शादी करूं। मेरी जैसी माएँ तो भाई, मैंने तो अपनी बेटी के दिमाग में यही डाला है, बेटा पहले अपने पैरों पे खड़ी होगी, फिर शादी और ये सब चीज़ें बात की बात है। बिल्कुल। तो
दिमाग का तेज होना, मेमोरी तेज होना, पढ़ाई के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए क्या किया? जैसे मेरी अम्मा ने, मुझे याद है शुरू से ही 7 बादाम भिगो के रख दिए, सुबह निहार मुंह खाने ही खाने हैं 7 बादाम। और ना इतने सालों से कैसे मैं मॉर्निंग शो करती रही अम्मा की मेमोरी काम आ और रही आपको पता है है। बचपन से हमारे पापा, मुझे याद है लमल मैंने सब बचपन से पहले 1 बादाम था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, इस तरह जैसे जैसे बच्चा बढ़ता गया वो ऐसे पीस के ना और उस मुंह में चटा देते थे, ऐसे पीस के चटाते। मैं कहा यार ये क्या, तो अच्छे बहुत लगते थे भीगे हुए, और वो छिलके उतार के बादाम का ना वो white अच्छे कलर बहुत लगते थे सुबह सुबह। अच्छा मैंने सबसे ज़्यादा बच्चों को वो खसखस और वो वाला दूध पिलाया, उससे सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। दूसरा, जैसे जैसे ये बड़ी हुए, भाग दौड़, काम, स्ट्रेस, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा से चिया सीड लिए, बादाम लिए और ये काजू लिए और चारों मग्स भी मैं उसमें डालती हूँ। तो इन चीज़ों को अलग अलग, मैं अगर बच्चे देसी घी खाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोकोनट ऑयल ले लें आप। तो मैं इन सारी चीज़ों को रोस्ट करके और इसमें गरी भी डाल देती हूँ। और आपने ग्राइंडर क्या डाल देती? खोपरा। अच्छा ठीक तो है। मैंने इन सबको हल्का सा कद्दूकश कर लिया। अच्छा, या आप ग्राइंडर में डाल दें, ग्राइंड रोस्ट करके एक आपने रोस्ट कुछ कर लिया। सफूफ टाइप बना हाँ, लिया। सफूफ टाइप बना लिया। हाँ। और उसको फ्राई पैन में डाल के उसके अंदर आप शहद डालें। अगर आपके बच्चे फीका नहीं खा सकते तो शहद के साथ आप हल्की सी शक्कर डाल दें, गुड़ डाल दें थोड़ा सा। उसको अच्छा सा रोस्ट करें, उसमें देसी घी थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत ऐड करें, फिर उसको अपनी ट्रे में निकाल के डाल के उसके ऊपर उसको फैला दें। थोड़ी सी हवा लगाएं और उसको फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने से पहले अगर बच्चे किसी सूरत ये नहीं आपको लगता कि खाएंगे तो आप उसके ऊपर चॉकलेट की लेयर भी डाल सकते हैं। ये ले, आपने तो चॉकलेट बना दी घर में। और उसको फ्रिज में रखें। और उसके बाद उसको काट के क्यूब्स बना के एक जार में डालें और डेली का एक चार मगज और ये सब तो वाकई बहुत अच्छे एक बच्चे को दे दें। और अभी हरीम शूट पे जाती है तो मैंने एक इसका छोटा सा इतना सा कंटेनर बनाया, उसमें 2 क्यूब्स डाल देती हूँ, ये दोपहर को खाने हैं। उसमें क्या है, एलसी है, उसमें आपको बादाम भी मिल गया, उसको आपको चारों मग्स भी मिल गया, उसमें आपको काजू भी मिल गया, उसमें आपका एक टेस्ट भी मिल गया, फिलिंग भी हो गई। और मैंने अपने लिए जो बनाया, मैंने उसमें वो क्या होता है, दिमाग में आएगा तो फिर बता दो। फूल मखाने की बात। हाँ, मखाने भी मैंने उसमें फ्राई करके पीस के डाले और उसमें मैंने डाला सत्तू, क्योंकि मुझे क्वांटिटी बढ़ानी थी और देसी घी ज़्यादा डालना था। तो आप देसी घी वैसे तो ज़ाहिर मुंह में आता है, तो मैंने सत्तू सोक कर लेता है, वेट नहीं बढ़ता सत्तू के आटे से। तो सत्तू थे तो मैंने 1 कप उसमें सत्तू डाले और ज़्यादा सारा देसी घी डाला। क्या क्या डाला ये आपने अकेले में मुझे बता दो। वो चारों मगज डाले कर लिया, हमारी तो अच्छी से पंजीरी बन गई। और उसमें मैंने अपने में फिर गोंद कतीरा भी डाला, सब बना के रख लिया। अब मैं शूट पे जाने से पहले अपने कंटेनर में वो भरती हूँ और 12-1 बजे आराम से खा लेती हूँ, तो एकदम एनर्जी बूस्ट हो। क्योंकि वो चीज़ें हरीम में नहीं खानी थी, नखरे हैं ना बच्चों के, तो उस हरीम के हिसाब से मैंने हरीम का बनाया कि वो चॉकलेट डाल के वो बार और ज़रा प्रेजेंटेशन बच्चा खा लेगा। अपना मैंने ऐसे नखरा उठाया है, मैं बिल्कुल नहीं उठाती। मैंने ये सारी चीज़ें बना के पीस के जार में रखी है, ऊंच करके दूध में घोला, नहीं पिया, ये मुंह खोलो, चम्मच डाला, दूध पी लो, चलो। इतना मैं तो बिल्कुल नखरा नहीं उठाती, लेकिन अच्छा मैं भी यही करती थी, लेकिन मुझे अब नखरा इसलिए उठाना पड़ रहा है कि 10 बजे मुझे भी काम पे जाना है, इसलिए भी जाना है। बिल्कुल भागम दौड़, तो वो मैं एक कंटेनर में भरती हूँ और सही पर्स में डाल करती है। मैं तो सुबह जाने से पहले ही ना, या दोपहर में अगर सुबह ये भूल गई या कुछ हो गया, तो मैं वो 1 चम्मच खिलाया और बेटा इसके साथ दूध पे, ये क्या है, आप समझे, चला गया ना, पाउडर ही है, अंदर चला गया, आप पी लो इसके साथ दूध, ओके फाइन। वरना हर चीज शेक में डल जाती है। एक तो ये खाने पीने की चीज़ है, दूसरा स्पोर्ट्स। जितना स्पोर्ट्स में बच्चे स्विमिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, फुटबॉल तो वगैरह वगैरह जितना खेलेंगे उससे इनका कद बढ़ेगा। ये तो एक फैक्ट है, ये रिसर्च ने प्रूव किया हुआ है। एक तो आपके दिमाग को तेज करता है, होता है ना बहुत सारी माएँ कहती नहीं बस पढ़ते ही रहो, खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरी है, आपने अगर उनको जो वो चीज़ 2 घंटे में याद कर रहे हैं, अगर आपने 10 मिनट में याद करानी है तो उनका दिमाग को एक्टिव रखें, उनको स्पोर्ट्स में डालें।
बहुत और जरूरी एक ही चीज को लेके बैठे रहे ना मुसलसल मुसलसल, आपको लगता है बच्चा पढ़ रहा है याद कर रहा है, नहीं होता। उसको माइंड को ब्रेक दो, उसको कुछ और जैसे करने मैं दो, अपने फिर शो उसको को लाओ। ब्रेक दे रही हूँ अभी, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो बहुत सारी चीज़ें हमने बड़ी करामत चीज़ें बताई हैं, लेकिन अब आजकल अगर आप देखेंगे हर बच्चे के दांत, उनका एक तो वो वाइट रंग नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करता था दांतों का, फिर ब्रेसेस लगे हुए हैं सबके, कोई ना कोई लाइनर्स लगे हुए हैं कुछ। तो क्या चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चों की चूसनियाँ हमने उतार दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। मेरे दोनों बच्चों के माँ बाप के दांत इतने अच्छे, लेकिन मेरे दोनों बच्चों के, मेरे देवर के पास जाके ब्रेसेस लगे हैं, उनकी उसकी पूरी उसकी चीज़ें रीजन हुई क्या हैं थी? दांतों रीजन की। क्या थी? बच्चों ने चूसनी ली? ना मैंने बच्चों को चूसनी दी, ना बच्चों ने बोतल से दूध पिया। अंगूठे यूं करके। मेरी बेटी के दांत इसलिए गड़बड़ हुए कि उसके दांत निकल भी रहे थे और आगे वाले टूटे भी नहीं। ओके। तो उसके टेढ़े मेरे दांत निकले। ना मेरे बेटे ने चूसनी ली, ना मेरी बेटी ने। आई डोंट नो कि उनके क्यों खराब हुए। उसके 32 पूरी आगे थी दांतों की, ना यासिर के खराब ना मेरे खराब। तुम्हारे तो परफेक्ट दांत है। पता नहीं क्यों ये क्या, या तो कोई ऐसी ग़िज़ा में कमी है या कोई ऐसी चीज़ है, हमें नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए आप लोगों ने बच्चों के लिए क्या किया वो बताइए। हमें तो पता चला, हमें तो ये इनके, क्योंकि चुसनी तो नहीं इन्होंने पी, अच्छा। ठीक है, लेकिन ये ना दांत मुंह में हर वक्त अंगूठा, हाँ, और अंगूठा चलो रहे ना वो हाँ। सही है, ये तो बकायदा खींचती थी ऊपर। हाँ मज़ा आता और था। जब मैंने इतना इनको समझाया, बचपन से ही मेरा डांटा भी, सब कुछ किया, तो थोड़े देर अरसे बाद जब इनको थोड़ी अकल है, कहती मम्मा मैं देखना चाहती थी आप ठीक कहती हैं कि गलत है। मैंने कहा दांत खराब कर लिए, रिटेनर्स लग गए, अब तुझे यकीन आया मम्मा ठीक कहती थी। तो ये है, तो उससे भी थम से भी मीरब के थम से, क्योंकि देखिए जैसे हम बात करें नाक बिठाना, सर बिठाना, उस वक्त हम बच्चे को जो शेप दे रहे होते हैं ना, उसमें वही शेप दांत ये भी बिठाया था मैंने भी के, तो ये यहाँ तक दूध बिठाया पिलाते था। हुए ये बिठाना, इसके ऑब्वियसली देखिए इसका भी दांत जब पैदा हुई थी तो ज्यादा उठा हुआ था। वही ना। तो अब जब बच्चा मुंह में लेता है अंगूठा या चूसते, ये जगह खुद ब खुद फर्क पड़ती उठेगी, है। हाँ। हाँ। अच्छा, फिर आपको ना बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं, जब नीरब की तस्वीरें लगती थी इसके दांतों में अभी से ब्रेसेस लगवा दें। भाई ब्रेसेस की एज certain होती age है, होती है। खुदा के वास्ते वो 12-13 साल से पहले नहीं लग सकते, उससे पहले ये रिटेनर्स लगते हैं। और दूध वो के भी- दांत है तब तो। वो भी 9 साल, अभी इसके 5 दूध के दांत नहीं टूटे। हाँ अब वो 2 को तो हमने निकलवाना है, और 2 इनके अल्लाह करे हो जाए 12 साल के बाद। हाँ। क्योंकि मेरे बच्चों के दोनों के हो ही लगे नहीं सकते। तो 12 साल के बाद आपको ब्रेसेस ब्रेसेस लगते लग हैं। सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। दांतों में एक और वजह से भी प्रॉब्लम आती है, हाँ। लाइक हरीम के भी आई। बहुत छोटी थी तो पुप्पों के पास ज़्यादा रहती थी, तो वो क्या था कि जब भी भूख लगी, तंग किया, फीडर बनाया, फीडर मुंह में दे दिया, फीडर मुंह में ही, और सब पुप्पियाँ बातें कर रही हैं यार हरीम हरीम हरीम। हरीम सो गई, हरीम थोड़ा सा हिली, मुंह में फीडर दे दिया, फीडर वो मुंह में चल रहा है और हरीम सो रही है। फुल टाइम मुंह में फीडर और दूध बच्चे के मुंह में भरा हुआ, वो सो गया है, फिर भी अंदर वो कहीं तो निप्पल से दूध टपक रहा है ना अंदर। उससे क्या हुआ, इसके दांत ऐसे भुरभुरे हो गए। यूँ करती थी और यूँ टूटते थे, यूँ करती थी यूँ टूटते थे। फिर दूध के दांत थे वो निकल गए सारे। उसके बाद जो इसके अपने दांत आए वो टेढ़े आए। ओह, तो उसके लिए मुझे इसको ब्रेसेस लगवाने पड़े। अच्छा। उसके बाद ये ठीक हुए। तो वो माएँ भी ख़ास तौर पे जो लेकिन आज तक मेरे दांतों में प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये कितनी अच्छी बात है। देखिए हमने अपने बच्चों के, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, एनालाइज कर ली प्रॉब्लम। आप पुराने जमाने में देखेंगे जिसके दांत बाहर हैं वो बाहर है, गलते ही नहीं थे। मेरी छोटी बहन हमारे बहुत सारे कजिन्स ऐसे, हाँ, नहीं उनको अच्छा अब तक शऊर नहीं आ रहा, और नहीं ये रख सकते जबकि अच्छा braces। एक और इम्पोर्टेंट बात, जरूरी नहीं है कि बच्चा अंगूठा ले या चूसनी ले, ये जीन्स में भी जीन्स में भी आती है। आपकी फुप्पो, आपकी फलाना कजन, उनके 32 बाहर थी। अब जैसे मेरे बच्चों ने अंगूठा नहीं लिया, पर मेरे बेटे का जबड़ा ही ऐसा कुदरती तौर पर था कि वो बाहर की तरफ है। हाँ। तो वो ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ बच्चों के दांत सही कराने से उनकी शक्लें चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल, और और पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली। और होता ये है कि सम टाइम बच्चों के जो दूध के दांत हैं वो निकल नहीं रहे होते, और जो दूसरे मेरी बेटी के साथ टाइम ऐसे आने हुआ। वो अपनी जगह बनाते हैं। हाँ। मेरी बहन के साथ ऐसे हुआ,
तो चूंकि मेरा बचपन गांव में गुजरा तो हम गांव में रहते थे, तो अम्मा अब्बा को इतनी फिक्र ही नहीं होती थी। तो वो उसका दूध का दांत नीचे से टूटा नहीं, और दूसरा जो दांत आ रहा था उसने अपनी जगह बनाई, और दूध का दांत ऊपर जाना शुरू हो गया और नीचे से दूसरा दांत, और वो दांत यहाँ और उसका होंठ ऊपर ऊपर ऊपर। अच्छा, मुझे बचपन से बहुत वो था कि ये ऐसे है, यूँ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और मैं देखती थी, मैं कहती थी मेरी बहन का तो मुँह ही ख़राब हो जाएगा, इससे तो कोई शादी नहीं करेगा, ये क्या होगा, अम्मा अब्बा को कुछ हो जाएगा, दूध का दांत निकल जाएगा, खुद निकल जाएगा। लेकिन उसका दांत बहुत, ये चीज़ बहुत ऊपर हो गई। अब मैं देख रही हाथ लगा के ना, वो हिल रहा है। मैंने कुछ 10-15 दिन देखे, वो हिल रहा है, निकल नहीं रहा। मैंने कहा हरीम इधर आओ। नहीं, उसका नाम क्या था? सलमा। हरीम देखिए, बेटियां होने के बाद ये हो जाता है कि सिर्फ बेटी का नाम याद रहता है। तो मैंने कहा सलमा इधर आओ, वो मेरी सबसे छोटी बहन। मैंने उसे लिटाया, ग्लास रखा अपने पास, वो दांत बहुत हिल रहा था, उसको एक पुश की देर थी और वो कोई नहीं कर रहा था। मैंने उसके दांत से निकाले। प्लास क्यों नहीं आई? हाँ, मैं पुश करके निकाल देती। मैंने प्लास्टर निकाल दिया। मैंने यूं कोई ये गलती ना और करे। नहीं, मैंने हल्का सा ये किया, आराम से वो बाहर आ गया। उससे क्या फायदा हुआ? मेरी बहन का वो जो मुंह पर चढ़ता जा रहा था वो ठीक हो गया। इतनी सी बात। लेकिन आप लोग डेंटल सर्जन के पास जाइएगा, खबरदार, जो खुद किया। लम्मा का था सेम, ये दूध टीथ ऊपर था, बहुत दिनों तक रहा ऊपर। मैं कहा भाभी क्या मुसीबत है, क्यों नहीं करा के दे रही? मैं लेके गई, फिर मैंने उसके सारे दांत ठीक कराए, वो भी निकलवाया, उसका मिल्की तो था। तो ये होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, दांत बच्चों के साफ, क्योंकि देखें मेरा बच्चा अभी 10 साल का हुआ है कल, माशाल्लाह, मगर अभी भी मुझे दांत साफ की चोर दांत साफ करने के चोर हैं ये लोग। बहुत खूबसूरत लोग देखे हैं मैंने, बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज देखी हैं, लेकिन जैसे ही बोलते हैं या स्माइल पास करते हैं तो एकदम बंदा यूं ही देखता रह जाता है कि ये तुम कौन हो यार, तुमने अपने दांतों का बेड़ा गर्क किया हुआ। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आजकल पान खाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते हैं, और सिगरेट लोग बहुत पीते हैं, जिसकी वजह से दांतों पे निशान आ जाते हैं। कोई ऐसा है? आप ऐसा करें, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप ऐसा करें, लीमू लें, आधा काटें, उसके ऊपर डालें मीठा सोडा। मीठा सोडा? एग्जैक्टली, मैं भी कह रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास दांत सेंसिटिव नहीं हो जाएंगे लीमू लगाने से? लीमू का मुझे नहीं पता, मैं आपको करता है, मैं करती हूँ अपने घर। लीमू क्लींस करता है चीज़। आप लीमू लें, उसके ऊपर मीठा सोडा डालें, तो मीठा सोडा थोड़ी देर में फूल जाएगा। ओके, वो जो फूल गया मीठा सोडा, वो आप लगाएं अपने टूथब्रश पे और अपने दांतों में, गम्स में, सब में लगाएं। तो वो जो निशान पड़े होंगे वो आप चंद सेकंड के लिए उसको छोड़ें, और उसके बाद आप अच्छा सा ब्रश करके कूली कर लें। आपको लगेगा आपके मुंह का बहुत सारा वेट हल्का हो गया है। और अगर आप ये हफ्ते में 1 बार 2 बार करते रहे, करने का नहीं होता, ये हफ्ते में 1 से 2 बार करें, क्योंकि लेमन सेंसिटिव करता है, और बेकिंग सोडा या मीठा सोडा लगा। ये टूथपेस्ट देखें तो अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैं जो करती हूँ, मुझे किसी ने यही टोटका बताया था, और मैं आज तक करती आई हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सही है। हाँ, हफ्ते में 1 दफ़ा ऐसी ब्रश के ऊपर सोडा हल्का सा पेस्ट, ताकि वो उड़े ना, पेस्ट डाला, उसके ऊपर सोडा डाला, ब्रश किया, छोड़, साफ सुथरे हो, नीट क्लीन, इसी तरह और भी आदत। अगर आप 1 महीने में 1 महीना कर लें, वीकली का आप करते रहें, 1 दिन 1 बार या 2 बार 1 वीक में, 1 महीने बाद आप देखेंगे आपके दांत की पिलाहट खत्म हो गई, आपके दांत पे जो सिगरेट के निशान कॉफी के निशान, चाय के निशान, इससे अच्छी चीज़ और क्या है। हाँ, तुम बताओ भाई, एंड में कुछ तुम्हारा कुछ रह गई है इतनी प्यारी सी बच्ची के? तो कुछ बोली नहीं। हाँ, मैं जैसे, इसको गर्मी दाने बहुत होते हैं, इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब बहुत मसला है ये तो। नॉर्मल टेम्परेचर होगा और ये क्या कि गर्मी हो रही है, पंखा चलाएं, एसी ऑन करें, गर्मी लग रही है, कोई ऐसे कपड़े दिए जो बिल्कुल ऐसे हो नरम, कुछ कड़क नहीं पहनना कुछ। तो उसके लिए ये कैलामाइन क्रीम और फिटकरी मिक्स करके आप गर्मी दानों पे लगा दें, गर्मी दाने खत्म हो जाएंगे। बच्चों को ये भी बहुत मसले होते हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, अपने अल्लाह आपकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। सबको हम यही दुआ देते हैं, और अपने पैरों पे खड़ी हों, अच्छी ज़िंदगी पाएँ, अपनी मनपसंद ज़िंदगी पाएँ और कामयाब हो। सब सारी बच्चियों के नसीब अल्लाह मियाँ बहुत अच्छे करे जी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने बहुत फ़ायदा उठाया होगा इन सारी अम्माओं की टिप से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है